Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर केंद्रित करें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दें। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, गर्दन को सीधा कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे और ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। चलिए, कल हमने जो है कल परसों से हमने गाधी ब्राह्मण की यहाँ पे कथा जो है सुनी और देखा कि किस तरह से जो माया का खेल है, माया, भ्रम, भ्रांति, हालुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, एक ही सारे शब्द जो है एक ही चीज के पीछे, जिसको हम लोग माया कहते हैं, उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसी से संबंधित यह सारे शब्द होते हैं। तो माया का खेल जो है, जो गादी ब्राह्मण होते हैं विष्णु जी से वो प्रार्थना करते कि मुझे माया का खेल समझना है, वो तथास्तु कहते हैं और फिर उनको माया का खेल समझना शुरू हो जाता है। तो माया के चक्कर में कैसे किस तरह से अलग अलग रूपों में अपने आप को पाते हैं और चित्त ही चित्त में एक स्वप्न के भांति कई सारे रूप धारण करके उस आयुष्य को जीते भी है। और उसके शहनिशा करने के लिए जाके जब उनको उनके आश्रम में जो अतिथि आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उनकी कहानी और इनकी कहानी बड़ी मैच खाती है। तो उनको शहनिशा करने के लिए, जानने के लिए फिर वो जाके सब कुछ वैलिडेट करके देखते। वैलिडेट करते करते उनको पता चलता है कि जो मैंने देखा और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो तो सेम ही था, उसमें कुछ तो सिमिलैरिटी थी, तो ये कैसे हो गया। ये कई सारे प्रश्न उनके भी मन में उठते हैं और सुनने वाले प्रभु रामचंद्र जी उनके भी मन में उठते हैं। तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो है विष्णु वहां पे उनको दे देते हैं और कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को देते हैं। तो माया का खेल तो देखा, अभी माया के खेल को समझ के उससे परे कैसे जाए, आत्मज्ञान की तरफ कैसे बढ़े, यह ऐसा है जिस ज्ञान अपना सार है पूरा। तो उसी ज्ञान के सार को अभी हम लोग आज फोकस करेंगे। अपना 51 और 52 में ये पूर्ण आ जाता है, तो आप जरूर इसको पढ़िए और मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। सब तक भी हमने सुबह सुना, उसके ऊपर के जो भी प्रश्नोत्तर आपके हैं वो जरूर आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। कल हमारा करुणा जी से भी बात हो रहा था,
और बुक्स की भी बात निकली थी कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, इसका थोड़ा सिलेबस वाइज भी हम लोग देखते। तो आज मैं आपके सामने वो फिर से एक बार तीनों लैंग्वेज, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती के भी इसके बुक्स है, आप जरूर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। संस्कृत का भी, वो कह दे आपको संस्कृत पसंद आता है तो संस्कृत टू इंग्लिश ऐसा बुक है, वो सारे बुक्स मैं यहाँ पे भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ वन बाय वन, ताकि इट विल हेल्प यू दैट वेयर डू वी स्टैंड, कहाँ से हमको कहाँ पे जाना है। तो मराठी के लिए आप यह वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल है, सुबोध योग वाशिष्ठ, सुमन महादेवकर है, यह ऑथर है, पुणे में ही यह रहते हैं। तो इनका बुक आप जरूर रेफर करें। दिस वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट वी फाउंड ऑन योग वाशिष्ठ मराठी में। इसके अलावा यहाँ पे अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करके आपको इंग्लिश का एक बुक है वो दिखाता हूँ कि वो आपको रेफर करना है। देखिए यहाँ पे एक बुक है जो इंग्लिश में आता है, इसके करीबन 1273 पेजेस है, 1273 पेजेस। तो योग वाशिष्ठ, जो वशिष्ठ योग है, स्वामी वेंकटेशानंदा। ये स्क्रीन को देख लेना थोड़ा ठीक से। सो इस तरह से इसका बुक का कवर दिखाई देता है। यह अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। यदि आप इंग्लिश का कोई बुक पढ़ना है तो स्मॉल वाला, छोटा वाला बुक है ना, सुप्रीम योगा, वो समझ में नहीं आता। 50 लोगों को पढ़ने तो बोलते आपको कि वो समझ में आता, तो इट्स गुड लॉन्गर वर्जन ऑफ नहीं आता है। तो ये बुक हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं इंग्लिश के लिए। इसके अलावा अपने पास हिंदी के भी बुक्स है, मैं वो भी बुक्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके 4 पीडीएफ है अपने पास, श्री योग वाशिष्ठ हिंदी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इस बुक को आप पढ़िए, श्री योग वाशिष्ठ महारामायण, परमहंस हम आनंद बोधेंद्र सरस्वती प्रणीत वशिष्ठ महारामायण, इसका ये हिंदी अनुवाद है। आदि कवि श्री मद्दाल्मीकि महामुनि प्रणीत, जो अपने वाल्मीकि थे उनका। तो वैराग्य प्रकरण ये पहला सर्ग, इस तरह से योग वाशिष्ठ महारामायण, इसके फिर 4 पीडीएफ है, तो आप इसको रेफर करें। ये हिंदी में है, इसके 4 होते हैं। इसका बुक का कवर आपको दिखाना है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अमेजोन के ऊपर ये अवेलेबल है, आई शो दैट टू यू। देखिए इस तरह से ये बुक दिखाई देता है। देखिए लास्ट टाइम ये मैंने परचेस किया था रमा जी को भेजने के लिए, 2200 रुपए इसकी कीमत है। योग अष्टमा, इस तरह से इसकी इमेज भी दिखाई देती है, आप थोड़ा देख लो। इसकी लिंक भी मैं यहाँ पे आपको भेज देता हूँ चार्ट के ऊपर, तो आपको इसको क्लिक करके आप इसको मंगा सकते हैं अमेजोन से। सिमिलरली जो मैंने इंग्लिश वाला बुक बोला था वो बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है।
योग वाशिष्ठ इंग्लिश बाय स्वामी वेंकटेश्वरन। देखिए एक सुप्रीम योगा करके होता है, ये छोटा वर्जन है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, समझ में नहीं आता लोगों को थोड़ा। शायद ये बुक यहाँ पे भी मुझे मिल नहीं रहा है, बट इसका आप मुझे संपर्क करेंगे तो इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, आप जरूर इसको रेफर करके यूज कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़े, ये सारे बुक्स अवेलेबल है, इसके पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप इन बुक्स का रेफरेंस लेके आप इसको पढ़े तो आपके और ज्यादा रस भी आपको आएगा सुनने में, और आप ज्यादा अपनी तरफ से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो चलिए अभी इस फिलहाल इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं, विल कंटिन्यू विद दिस सेशन। आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप सबके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। और जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन अभी खोल लिया है, आप खुद ही अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Yeah. Jai Gurudev and a very good morning to all of you. Can you hear me, Someshwarji? Yes, yes, I can hear you. Okay, thank you. So, can I ask you a question? Yeah, let's go ahead. Thank you. Yeah. So here Rama asks Yog Vasisht in this Gadi chapter. He says to Vasisht Muni, Holy Sir, how can one restrain this wheel of cosmic illusion which revolves in such a tremendous force? मतलब ये जो माया का जो चक्कर है, जो cosmic illusion है, illusion means भासता है, it's just an appearance, but it's not there, मिथ्या है, but it revolves, it's such a tremendous force. So how can you restrain that? That is the question. So इतने फोर्स से जो चल रहा है, जो वेग, जो माया की जो इतनी दौड़ जो बाहर हमको दिख रही है, उस पे हम कंट्रोल कैसे? Even though it's an illusion, but then still we are all flowing into that direction. Yeah. So if you can please enlighten us with this answer. जरूर जरूर संगीता जी, इसको देख लेते हैं। तो हमने जिस तरह से कल की कथा देखी, जो गादी ब्राह्मण होते हैं वो विष्णु जो होते हैं उनसे तपश्चर्या करके उनसे वर मांग लेते हैं कि मुझे माया का खेल देखना है। तो उनको माया का खेल दिखता भी है, उनको जो मंत्र दिया था उसको वो सरोवर में ही उसको चांट करते करते ही वो माया के चक्कर में वहां पे आ जाते हैं, अपने ही चित्त में ही, चित्त से ही एक फैंटेसी के बात, एक सपने की बात है, वो एक अपना आयुष्य देख लेते हैं
लेकिन उनको बाद में जाके पता चलता है तो ये भी तो सच था। एज अ पर्सपेक्टिव वो भी अस्तित्व में वैसे उनको दिखाई दिया। तो फिर यहाँ पे जो गादी ब्राह्मण जो रहते हैं, गादी ब्राह्मण विष्णु जी से ही वो प्रश्न पूछते, बोलते कि ये सब कुछ जो है ये भगवंत की माया, ये तो मुझे समझ में आ गया अभी कि माया थी, लेकिन फिर ये माया है क्या, कैसी होती है, और इसका क्या है, तो ये जब जग होता है किस तरह से होता है, तो ऐसे कई सारे प्रश्न उनके मन में आते हैं कि भाई इससे अभी छुटकारा कैसे पाए, कैसे है। तो बोलते ये जो और भी उनके मन में प्रश्न आते हैं कि जो अपना ये जो मैंने देखा, तो मैंने यहाँ पे तो इतना समय नहीं बिताया, यहाँ पे देखते देखते एक कुछ ही घटिका यहाँ पे हुई, लेकिन कुछ ही घटिकाओं में ही मैंने जो देखा वो इतना सारा आयुष्य मैंने कैसे जी लिया, है ना। काफी सारा समय बीत जाता है वहां पे, वो एक कंटक की ये आयुष्य देख लेता है, और उसके बाद में फिर जाके राजा किरात का आयुष्य देख लेता है, और यहाँ पे जब वो सरोवर में खड़ा रहता है तो उतना तो समय यहाँ पे बीतता नहीं है अभी तक। तो वो भी काफी सारे प्रश्न उनके मन में आते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है जो गादी रहते हैं वो या तो फिर विष्णु को पूछते हैं, प्रभु रामचंद्र जी जो है वशिष्ठ मुनि को, क्यों वशिष्ठ मुनि ये कथा उनको सुना रहे हैं अभी, तो राम वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं। तो ऐसी श्रृंखला चलती है। तो उन श्रृंखलाओं में से आगे जाके जो संगीता जी ने जो प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि भाई ये माया का चक्र जो है वो घूमते रहता है, तो उस चक्र को हम लोग कैसे शांत करें, नो बेसिकली हाउ डू वी गेट ऑफ दिस माया, कि इस माया का खेल समझ के फिर जीना तो है, ये आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है, तो क्या क्या करे, क्या उपाय क्या है, यह प्रश्न जरूर सबके मन में आता है, और वही प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो उसके लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये माया है क्या, पहले समझने के लिए। अच्छा, पूरी तरह से इस माया का खेल समझ पाएंगे क्या, तो बोलते पूरी तरह से तो संभव नहीं है, लेकिन उसको एक पार्शियल रूप में हम लोग जरूर उसको एक बुद्धि के स्तर पे, एक इसके स्तर पे कि हाँ ये ऐसा होता है, हो सकता है, इस रूप में तो जरूर इसको देख सकते हैं। क्या है क्या नहीं है, परिपूर्णता के साथ इस माया का खेल कोई यहाँ पे समझ नहीं पाया आज तक। समझने की वस्तु व्यक्ति नहीं है, ये माया है, शिव की शक्ति है, अगाध है, अमर्याद है, अनंत है, अजर है, अमर है, ऐसे कई सारी संज्ञाओं से इस शिव को हम लोग एड्रेस करते हैं, पुकारते हैं। और उस उनकी ही जो शक्ति है, उस शक्ति, उस माया का, जो हम लोग कहते हैं विष्णु की माया है, शिव की शक्ति है, इसका खेल भी समझ पाना छोटी सी बुद्धि के लिए असंभव सी बात लगती है। फिर भी उसके बावजूद भी जो शास्त्रों में कहा गया है, गुरु वचन होते हैं, उनके जो वाणी होती है, संतों के जो अनुभव होते हैं, हम लोग गुरु परंपरा में कई सारे ऐसे गुरुओं के यहाँ पे नाम भी लेते हैं। तो यह आर्ट ऑफ लिविंग जो इसमें यह सब कुछ जो है इतना परिपूर्णता के साथ आता है। तो यहाँ पे जीसस का प्रेम भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बुद्धा का ध्यान भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कृष्णा का कर्मयोग भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको राम की मर्यादा भी मिल जाएगी। यहाँ पे सब कुछ है, सबका मालिक एक जो है। कई सारे संतों की जो वाणी है, जो वसुधैव कुटुंब, संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि विश्व माझे घर, ये सारा संसार ही मेरा ही है। तो ये सारा जो ज्ञान है उसका निचोड़ जो है, इसका सार जो है, वो सारा हमने को गुरुदेव के सानिध्य में आदि शंकरा का जो वैदिक ट्रेडिशन है उसका नॉलेज, सब कुछ जो है ना, उसका निचोड़ जो सार है वो हमें आर्ट ऑफ लिविंग में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फिर क्या है, क्या गुरुदेव क्या कहते हैं इस माया के बारे में, हाँ, योग वशिष्ठ इसके बारे में क्या कहते हैं, सारे शास्त्र इस माया के बारे में क्या कहते हैं, उसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो बोलते यह सारा जो जग है, यह सारा व्यापक जग तो मिलता है, यह सबसे पहले तो अपना उत्पत्ति प्रकरण का सहारा लेते हैं। तो बोलते ये सारा चित्त है, चैतन्य, और चैतन्य से उत्पन्न हुआ चैत्य, और चैत्य से उत्पन्न हुआ चित्त, और ये चित्त से व्याप्त चिदाकाश, वो भी चित्त का ही स्वरूप है समष्टि के लेवल पे, और उसी समष्टि के लेवल पे जो चित्ताकाश है, उसी समष्टि के में जो अलग अलग जो जीव भाव है, उनके भी अपने अलग अलग चित्त है। तो बोलते यह जगह का जो व्यापक स्वरूप है, वो व्यापक स्वरूप क्या है, तो बोलते वो चित्त ही है। सबसे पहले ये बात उनको समझाते हैं कि ये सारा चित्त रूपी खेल है, इसीलिए तुम्हें जो दिख रहा है यहाँ पे लगता है सिर्फ कि तुम्हें वहां पे यहाँ पे कैसे हुआ, और वो सारी चीजें वहां पे कैसे हुई। इसका हमने थोड़ा सा विश्लेषण कल भी देखा था कि जो दोनों के जो अलग अलग चित्त है, लेकिन समष्टि उनके लिए कॉमन है। जैसे अलग अलग आज के सत्र में भी हमने देखा कि अलग अलग जो होते इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन एक साथ एक गेम का हिस्सा बन जाते हैं। तो हाउ दे प्ले अ सेम गेम,
अलग अलग सोल्जर्स होते हैं लेकिन एक ही वार का वो हिस्सा बन जाते हैं, तो एक ही वैलर से, एक ही गोल से वो कैसे आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी, देयर आर मल्टीपल पीपल, सब लोग कहते हैं आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। तो कैसे उनके अंदर एक ही जो भावना है कि मैं भारतीय हूँ, जो भावना उनके मन में उत्पन्न होती है, तो वो जो देश है तो वो समष्टि का हिस्सा उनके लिए, सबके लिए कॉमन होता है। तो ऐसे होते हुए इसी की वजह से क्या हो सकता है कि एक ही चीज सबके मन में एट ए टाइम आ सकती है उस चित्त के अंदर, उसी वजह से क्या होता है उनको वो कॉमन चीजें दिखाई देती है, सबको वही सेम चीजें दिखती है। ये एक इसका विश्लेषण है। दूसरा इसका विश्लेषण है कि कैसे यहाँ पे जो कुछ घटिका बीत गई और कैसे वहां पे उन्होंने पूरा अपना आयुष्य देख लिया। ये हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से वो बैठे बैठे ही वो देखते हैं लवन राजा की कथा में, और 60 साल बीत जाते हैं और वो तो दरबार में ही कुछ घटिका के लिए वो ऐसे फैंटेसी में जाते हैं। तो ऐसी कई सारी कथाओं से हमको वो समय जो होता है, जो काल की जो गणना होती है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन लाइफ में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, विच इज बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ, अपने जो अर्थ जो घूमती है वो, और जो अपने सूर्य के आजू बाजू में घूमती है वो, उसको लेके हमने यहाँ पे सेकंड, मिनट, घंटा, वीक, मंथ, ईयर, ये ह्यूमन लाइफ ईयर्स में इसको काल का गणना हमने किया। लेकिन ये काल की गणना जो अपनी पृथ्वी पे जैसी है, क्या सब जगह पे वैसी ही होनी चाहिए या होती है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये काल की जो गणना है वो सापेक्ष है, इट्स रिलेटिव इन नेचर। तो ये काल की जो गणना है सापेक्ष होने की वजह से अलग लोकों में जब आप पहुंच जाते हो, अलग स्थिति में जब आप मॉड्यूलेशन आप पहुंच जाते हो, तो वहां पे काल की गणना होती है वो कई गुना ज्यादा गति से गुजर सकती है। जैसे कहते हैं कि हमने इंटरस्टेलर नाम की एक मूवी देखी, उसमें भी ऐसी कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है कि जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से जो ब्लैक होल होता है उसके आसपास के जो प्लैनेट्स होते हैं वहां पे 1 घंटा बीतता है तो पृथ्वी के ऊपर 7 घंटे बीत जाते हो। ये हमने कई बार अपने शास्त्रों में कहानियों के माध्यम से ब्रह्म लोक, शिवलोक, अलग अलग लोकों की जो बात करते हैं और वहां की जो काल गणना होती है वो अलग अलग होती है। हमने सुना तो था लेकिन समझ में कभी आता नहीं था, लेकिन आज योग वशिष्ठ की वजह से, साइंस की, विज्ञान की वजह से ये सारी चीजें अभी उजागर हो रही है। ये इसको समझने के लिए और एक चीज का समझना हमको आवश्यक हो जाता है, होता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है कि यदि आप प्रकाश की जो गति है, उस प्रकाश की गति से ज्यादा वेग से यदि आप ट्रैवल कर पाते हो तो आप भविष्य का भी जो भी वो कर सकते हैं। तो कैसे? तो सपोज कोई तारा है जो अपने से सपोज 500 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से किरण निकला विच इज 500 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर दूर, वहां से किरण निकला तो अपने पृथ्वी तक आने के लिए उसको 500 साल लगाए जग जाएंगे, प्रकाश वर्ष जैसे। अपने अपना यूनिट नहीं, प्रकाश वर्ष, 500 प्रकाश वर्ष, माने एक वर्ष यदि लाइट निकलता है और एक वर्ष में कितना ट्रेवल करेगा उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इमेजिन लाइट जो अपने सूर्य से यहाँ पे आने के लिए कुछ सेकंड्स में यहाँ पे पहुंच जाता है। हाँ, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पृथ्वी में आने कुछ सेकंड्स में पहुंच जाता है, 7-8 सेकंड में। लेकिन एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष ट्रैवल करे लाइट तो कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 प्रकाश वर्ष। और वो तारा कितना दूर है? 500 प्रकाश वर्ष। तो आप इमेजिन करो वहां से निकला है और अपने तक पहुंचने के लिए इतना समय लग गया। अभी क्या वो वही है? इज इट स्टिल देयर? वो तो उतना उतना समय में वो तो ट्रैवल कर रहा है ना, वो भी तो मूविंग है। तो वो जो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो चीज, वो वहां पे है ही नहीं। वो उतना जितना टाइम उसको यहाँ पे पहुंचने के लिए लगा है उतना वो आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में। तो इट हैज ट्रैवल्ड अ लॉट समवेयर, अपने को वहां पे दिखता है, तो इल्यूजन ही है ना। इल्यूजन हो गया, ऑप्टिकल इल्यूजन में आ गया, जो जहाँ पे दिख रहा है वो वहां पे है नहीं, तुम्हें दिखता है वहां पे, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, तो ये कैसे पता लगा है? फिर जो हमने जो लगा 500 प्रकाश वर्ष, सपोज मैं प्रकाश की गति से डबल स्पीड से जा सकता हूँ, तो होगा क्या? मैं वहां पे या 4th टाइम जा सकता हूँ, डबल से समझ में नहीं आएगा, 4 गुना ज्यादा मैं जा सकता, तो होगा क्या? मैं उस वहां पे जाऊंगा, वहां से लौट के भी आ जाऊंगा। तो क्या हुआ? जो प्रकाश का किरण वहां से निकला है अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है, उसके आधे टाइम में मैं जाके वहां से आ गया, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार ये वहां पे अभी है। उसकी नेक्स्ट स्थिति को आज मैं यहीं पे आज बता दूंगा, ये फ्यूचर में जाना हो गया, मैंने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं में आप शामिल हो गए। यह जो टाइम ट्रैवल का जो होता है, यह टाइम एंड स्पेस ट्रैवल जो होता है, ये उसमें होता है। तो इसकी वजह जो काल की जो गणना होती है बोलते हैं ये सापेक्ष होती है।
वो कॉन्सेप्ट जो था कि कैसे एक ही घटिका में उनका जो आयुष्य वहाँ पे काफी सारा आयुष्य बीत जाता है, तो वो बात भी यहाँ पे समझ सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो बोलते ये जगह का जो चित्त है जो ये बड़ा व्यापक है, ये चित्त स्वरूप है, इस बात को पहले समझो, तब इससे फिर आगे जा पाओगे, तब फिर इसके जो माया का खेल है वो तुम समझ में आएगा, और फिर उसको रोकने की जो तुम वो प्रयत्न है वो तुम कर पाओगे अपने जीवन में। तो बोलते यह जो चित्त है ये बड़ा विचित्र है। हमने ऑलरेडी देखा कि गादी ब्राह्मण है, कैसे चित्र विचित्र विलक्षण घटनाओं से वो गुजरते हैं और वो उनको सच होते हुए भी दिखाई देती है। तो बोलते ये जो चित्त है ना, इसको अब हम लोग जब चित्त में स्वप्न देखते हैं, तो उस स्वप्न में क्या कोई लिमिटेशन होता है कि आपने आकार लेने का? कुछ भी, आप पंछी बन जाते हो, आप उड़ सकते हो, आप इसी शरीर रूप से उड़ने लगते हो, कोई रोक टोक नहीं, बिकॉज फिजिक्स जो होता है अपने वर्ल्ड की फिजिक्स चित्त में एप्लीकेबल नहीं है। यू कैन ट्रैवल, अपने आप उड़ सकते हो, वहाँ पे मास ये वो उसका कोई है ही नहीं। अच्छा, क्या साइंस इसको बिलीव करता है क्या? तो अब तक तो नहीं मैं करता था, जब तक उनको स्ट्रिंग थियरी नहीं पता चली, जो अपने ऋषि मुनि ने कई साल पहले बता दिया था कि ये सिर्फ चैतन्य, सिर्फ फ्लूइड है, तो नहीं समझ में आती थी, बिकॉज वो डिस्कवर नहीं होता। अभी साइंस ने डिस्कवरी कर लिया है, समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग थियरी, लेटेस्ट है, लेटेस्ट रिसर्च इन साइंस है ये स्ट्रिंग थियरी करके। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स वगैरह हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रिंग थियरी क्या होता है कि बोलते हैं सब कुछ जो है एनर्जी है, सिर्फ मैटर नाम की कोई चीज नहीं। मतलब जिसको हम लोग द्रव्य कहते हैं कि ये जो है ये द्रव्य है, मेटल है, तो दिखता तो है सॉलिड, बोलते हैं नहीं लेकिन ये सॉलिड नहीं है। ये कब तक हमारे लिए सॉलिड था? बोलते जब तक हमको एटम पता था, पहले तो एटम भी नहीं पता था। उसके पहले तो फिर वो सॉलिड ही बिल्कुल दिखता था, लेकिन जैसे उन्होंने रिसर्च शुरू किया तो अंदर 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 जाते हुए उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चला। एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चलने के बाद में स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था, तो बोलते एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो एटम जो होता है उसको द्रव्य कहते हैं, तो एक दूसरे के साथ मल्टीपल पार्टिकल्स मिलके कुछ तो सॉलिड बन जाएगा, इस तरह से साइंस मानता था। लेकिन उसके अंदर घुस के देख लिया तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चला, न्यूक्लियस पता चला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चला। उसके अंदर फिर न्यूक्लियस के अंदर घुस के देख लिए तो बोलते वहां पे तो फिर सिर्फ एनर्जी, एनर्जी जो ऐसे स्ट्रिंग्स है, जो स्ट्रिंग्स की एनर्जी फ्लूइड है पूरा बिल्कुल, यहाँ पे सॉलिड नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर उन्होंने फिर द्रव्य का कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड किया, द्रव्य कुछ होता ही नहीं, इट्स ऑल जस्ट एनर्जी, इट्स ऑल जस्ट अ फ्लूइड। तो ऐसा यदि है, ऐसी एनर्जी है, तो ऐसे एनर्जी से ही तो अपना चित्त भी बना है। तो ऐसे चित्त जब कुछ इमेजिन करता है, कुछ कल्पना करता है, तो क्या उसको रोक टोक कुछ हो सकती है क्या? उस पर लिमिटेशन है क्या? बोलते नहीं। तो कुछ भी आकार जो चित्त होता है, किसी भी प्रकार का आकार वो जो है ले लेता है। तो ये भी बताते कि हर प्रकार का आकार ये चित्त है अपने आप ही ले सकता है। तो बोलते तुम इसमें भी दानो, इसमें आश्चर्य करने वाला क्या बात है कि ये उसके साथ ऐसा हो गया? ये तो बिल्कुल संभव है, चित्त के लिए तो ऐसे कल्पित चीजें करना बिल्कुल संभव होता है। तो दिखता है हेलुसिनेशन है, दिखता है भ्रांति है, कल्पना मात्र है, लेकिन वो ऐसे कल्पना में ही ये सब कुछ संभव हो सकता है जो अपने को असंभव सा लगता है, और ऐसे असंभव से लगने वाली चीजें भी यहाँ पे संभव रूप में होता है। ऐसा यह संसार है, ऐसा यह जगत है, ऐसी यह माया है। इस रूप में यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तर के रूप में वो चलते रहते हैं। फिर ठीक है, भी समझ लिया, चित्त हो गया अपना, ये हो गया। फिर जो अगला प्रश्न होता है कि फिर जो संगीता जी का प्रश्न यहाँ पे आता है कि भाई ये माया का जो चक्र है, ये है, इसको फिर मैं कैसे करूं, इससे बाहर कैसे निकलूं? तो इसके उपाय जो यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसको तुम्हें यदि इससे बाहर निकलना है तो तुम चित्त के जो वृत्तियां है, उन वृत्तियों का तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेंगी, उनका निरोध करना पड़ेगा। तो वही तुम्हारी आत्मज्ञान प्राप्ति की ओर तुम्हारा कदम रहेगा। तो क्या करो, इस चित्त जो है तो अलग अलग रूपों में इसको बताया गया। तो क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, इसको कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। तुम चित्त की वृत्तियों को अपना निरोध कर सकते हो। किससे कर सकते हो? तो योग से कर सकते हो। तो योग उसमें क्या है, तुम अपने प्राण जो है, अपने श्वास जो है, उस श्वास के ऊपर तुम अपना बंधन लगा देते हो। कि मन के ऊपर डायरेक्टली बंधन लगाना संभव नहीं है, तो अपने श्वास के द्वारा तुम यदि उसके ऊपर कंट्रोल करते हो, अपने बंधक वगैरह जब हम लोग लगाते हैं 3 स्टेज प्राणायाम में वगैरह, तो अपने क्या होता है, चित्त की वृत्तियों का क्या होता है, निरोध होता है। मतलब इसको देख के तुम इसमें अपनी चित्त की वृत्तियों का जो है उसको तुम क्या करो, निरोध करो। तो जो आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव ने हमें सुदर्शन क्रिया सिखाई है, 3 स्टेज प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अलग अलग रूप के जो प्राणायाम, अलग अलग जो आसनास है,
जो अष्टांग योगा है उसके जो ज्ञान है, वो सारा जो ज्ञान है उसको यूटिलाइज करके क्या करो तुम, इस चित्त की वृत्तियों का क्या करो, निरोध करो, तो फिर वो बात तुम समझ में आएगी। देन उसके बाद में होता है कि जो चक्र जो चल रहा है, जो इस माया का जो खेल चल रहा है, इसका जो चक्र जो चल रहा है कंटिन्यूअसली, इसका केंद्र बिंदु क्या है? तो बोलते इसका जो केंद्र बिंदु जो है वो तुम्हारा केंद्र बिंदु तुम्हारा चित्त ही है। तो कैसे? तो बोलते जो हम लोग जो पहिया होता है, कुंभार का जो पहिया होता है, तो क्या करता है, वो काठी लेता है, उस पहियों को लेता है और ऐसे 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 करके उसको घुमाता है। फिर क्या होता है, घुमा के वो काठी निकाल के छोड़ देता है। तो क्या होता है, जब तक वो पहिया घूमता रहता है तो उसके ऊपर वो अपना पॉटरी का काम करते रहता है कुंभार। लेकिन वो एडिशनली उसको एनर्जी डाले ही नहीं, वो जो है काठी से फिर से एक बार उसको घुमाए ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो पहिया जो घूम रहा है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अपने लॉज ऑफ जो न्यूटन के लॉ भी है, जो फ्रिक्शन जो होता है, तो बोले एक ही चीज को यदि तुम वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, गतिरोध यदि नहीं है, तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली वो घूमता रहेगा, उस वैसे ही चले। लेकिन बोलते यहाँ पे तो दुनिया में तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्या करता है, वो अपनी गति को क्या होता है, कम कम करते समय हो जाए। तो एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं डालोगे तो नहीं घूमे। तो यही बोलता है चित्त जो होता है उसके साथ भी एग्जैक्टली यही होता है कि तुम जब तक उसको ऐसे विषय जो होते हैं, अपने बाहरी विषय, पंचेंद्रियों की जो बाहरी विषय है वो, उसमें उसको अटकाते रहोगे तो वो क्या रहेगा, उसकी वृत्तियां बढ़ती रहेगी, उसके अंदर विकार उत्पन्न होते रहेंगे और वो तुम्हें ऐसे ही इस माया के चक्कर में फंसाता रहेगा। तो तुम क्या करो, इस माया के चक्कर से तुम्हें यदि इस वृत्तियों से निकलना है, तो उसमें वो ईंधन जो है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, उसमें जो लकड़ियां जो है, वो ईंधन जो है, वो ईंधन डालना क्या कर दो, बंद कर दो। और वो क्या ईंधन, वो विषय जो है, विषयों के प्रति जो दौड़ है तुम्हारी, उस दौड़ को तुम बंद कर दो, अपनी इच्छाओं को तुम अपना छोड़ दो, अपने आप में स्थित हो जाओ। तो इस स्थिति में अपने आप को लेके आओ, यही तुम्हें फिर इस चेतन स्थिति की ओर लेके जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स के रूप में देखते, तो इसलिए वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, तुमने अब तक कहीं पे कुछ देखा होगा, पुण्य कर्म करो, तीर्थ यात्रा करो, इस भगवान के पास जाओ, ऐसी तपश्चर्या करो, ऐसा दान पुण्य करो। बोलते थोड़े से ये सारी चीजों को थोड़ा साइड में रख दो आप, नो, यू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। आप आत्मज्ञान की ओर, अपने अपने चित्त के निरोध की ओर ध्यान दो, क्योंकि ये सारी चीजें करके भी यदि तुम्हारे चित्त के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं आया, तुम्हारी इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं आया, तो व्यर्थ है ये सब कुछ करना, तुम्हें कुछ खास लाभ नहीं देगा, विल नॉट बेनिफिट यू मच इन योर लाइफ। तो छोड़ो, बोलते कर्म कांड के चक्कर से बाहर निकलो, फोकस ऑन द रियल, सोना जो है उसके ऊपर फोकस करो। इस तरह से बताते हैं, इस तरह से इसका तुम ह्रास, इसका निराश तुम कर सकते हो। आत्मज्ञान ही, आत्मा जो तुम्हारा सेल्फ है, वही आत्मज्ञान का एक ही जो है मुख्य साधन है, तो उसी के ऊपर तुम फोकस करो। Yeah, thank you. Just 2 lines if I would add, it's okay, no? Yeah, so just for my this. तो यहाँ पे बताते हैं वशिष्ठ मुनि कि वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, इल्यूजन तब तक रहेगा, भासता तब तक रहेगा जब तक हमने अपने मन पे जीत नहीं पाई है। तो मन पे जीत हम कैसे पाएंगे, जैसे अभी सोमेश्वर जी ने बताया, जो मन बाहर मुख है वो दौड़ता रहता है, उसके ऊपर हमको अंतर्मुख होना है। मन पे जीत पाना मीन्स यू हैव टू गो विद इन। सो जब तक वो माइंड जो है तुम्हारे अंडर कंट्रोल नहीं आता है, तब तक वो वर्ल्ड जो है वो दिखता रहेगा, भासता भी रहेगा, और उसमें से जो बातें हैं वो सब मन में चलती भी रहेगी। एंड you will only enjoy the freedom when the mind ceases to be. Now the answer to this also Vasisht Muni gives here very beautifully, which I would really love to share it with you all, is that live in the present moment with your consciousness, with your consciousness in the present moment. And then what happens? The mind stops linking to the past or to the future. वो जो pendulum चल रहा है mind का, it ceases, means it stops in the
present moment. So नहीं past में जाता है, नहीं future में जाता है. And then only it comes and becomes the no mind. And then it's from moment to moment, har kshan, from moment to moment, your mind dwells on what it is and drops it effortlessly at once. तो moment moment हम चलते रहते हैं. इसके लिए वो कर्म फिर नहीं बनते हैं, वो सिर्फ क्रियाएं होती रहती है, because you are in that moment. And the mind dwells on what? And it becomes no mind, and it becomes full of purity. That pureness comes into the mind. There is no agitation. वो feverishness नहीं है, वो agitation नहीं है, और वो expansion जो हम अनुभव करते हैं, उसमें हम रहते हैं. And that is what it is, coming out of that माया जाल. So when you expand yourself, या तो मैं कुछ नहीं हूँ या तो मैं सब कुछ हूँ, those two ways. Then वो माया जो है वो अपने जाल से हम उसमें फंस नहीं सकते हैं. So that is what it is. Thank you very much, Someshwar ji, and over to others. They can ask their question. Yeah, check. जय गुरु सिंह। हाँ, स्मिता जी कुछ प्रश्न पूछने होते, संजय जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सबके प्रश्न यहाँ पे सुनते हैं वन बाय वन. जय गुरुदेव. आपण आता समजावून सांगितलेच आहे, पण मी काल जे वाचलं त्याच्यात थोडस अजून एक्सप्लेन तुम्ही करून सांगा. गाधी ब्राह्मण भगवान विष्णूला विचारत आहे, ही सगळी तुम्ही माया सांगितली आहे, पण या मायेच्या उत्पत्तीचे आणि नाशाचे रहस्य काय? मिथ्या असून ती इतकी खरी कशामुळे वाटते? खूप मोठा पॅराग्राफ आहे, त्याच्यातले मी 2-3 अंडरलाईन केले. तर तिचे खरे तत्व मला कळलेच नाही, आणि या सर्वांना सारख्या भ्रमाचा प्रकार कोणता असावा? हाँ, तो थोड़ा भी स्टोरी को रिवर्स में लेके जा रहे हैं स्मिता जी. तो वही होता है कि जब वो अपने गादी ब्राह्मण उस स्टोरी को देखते हैं कि उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, और फिर वो जब लौट के आते हैं तो फिर उनका जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन में ये प्रश्न उनको उठता है कि यह जो सब कुछ जो हुआ, यह सब कुछ होते समय वो सबके साथ कैसे हुआ. वही बात आ जाती है ना कि मैंने स्वप्न देखा हो, तो समझ में बात आती भी है. वो मेरा भ्रम था, ये बात भी समझ में आती है कि वो मेरा स्वप्न था, मेरा भ्रम था, आई डू अंडरस्टैंड. लेकिन वही चीज दूसरों के साथ कैसे हुई, वही सबके साथ वो चीज कैसे हुई, वो कृपा करके मुझे समझाए, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है. तो वही है बात है कि जो तुम्हारा जो चित्त है और जो दूसरों का चित्त है, और जो हमने जो अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे देखे, सपोज मैं और आप, सपोज अभी क्या चल रहा है, अभी कई सारी संभावनाएं अभी हो सकती है. ये एक संभावना है कि सोमेश्वर जो है वो सो रहा है, मैं सोमेश्वर जो है वो सो रहा है, और वो स्वप्न देख रहा है कि क्या हो रहा है. हम लोग योग वशिष्ठ का सत्र चल रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं. एक संभावना है, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ और ये सचमुच में जो ऐसा दिख रहा है ऐसा हो रहा है. क्या ये संभव है? मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये बिल्कुल संभव है कि स्वप्न में तो कुछ भी हो सकता है. अच्छा, मैं स्वप्न देख रहा हूँ और यहाँ पे सब लोग, आप लोग है, आप लोग यहाँ पे क्यों हो? बिकॉज आप उस मेरे स्वप्न के क्या हो, कैरेक्टर्स हो, राइट? मेरे स्वप्न के आप कैरेक्टर हो. तो आप फिर वहां पे आ गए मेरे लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप आ जाओ, तो आपने आ गए. आप एक्चुअल स्मिता पता नहीं कहीं पे और होगी, सो कुछ और कर रही होगी, आई डोंट नो. बट मेरे स्वप्न की स्मिता क्या है, यहाँ पे है. मेरे स्वप्न के संजय जी यहाँ पे है, मेरे स्वप्न के संगीता जी यहाँ पे है. तो वो फिर मेरे कैरेक्टर मेरे स्वप्न के तो आ गए, वो फिर वहां पे बैठने के लिए, बात सुनने के लिए, बताने के लिए, करने के लिए. तो ये हो रहा है. अच्छा, ये मेरा स्वप्न था, लेकिन फिर वो असलियत में भी ऐसे ही चल रहा है. तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, स्मिता जी भी यहाँ पे बैठे, संजय जी भी वैसे. ऐसा कैसे हो सकता है फिर? तो बोलते स्मिता जी भी एग्जैक्टली वही स्वप्न देख रहे हैं, सेम स्वप्न. वो भी क्या स्वप्न देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आए हैं, जूम के ऊपर लॉग इन किए हैं, यहाँ पे मैं प्रश्न के ऊपर चल रही है. तो दोनों का क्या होगी? तो चित्त है, दोनों ने एक ही स्वप्न देखा. तो ऐसा सत्र हुआ था क्या? तो क्या हुआ?
सोमेश्वर बोला हाँ हुआ था, दोनों के लिए मैच खा गया, तो बोलेगा हाँ हाँ इट हैज हैपेंड लाइक दैट। ऐसी स्थिति है ना, ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये पॉसिबल है, संभव है, बस चित्तक में चल रहा है, कल्पना मात्र है, तो चल रहा है। तो वो बोलते क्या ऐसा हुआ था, वो वहां पे जाके देखते हैं तो उनको ऐसा दिखता है कि ऐसा हुआ था, बस दोनों के स्वप्न क्या करके मैच कर दिए, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों का चित्त अलग अलग है, दोनों एक ही चीज को खेल रहे हैं। हमने वो खेल का भी एग्जाम्पल देखा कि ऑल द खिलाड़ी जो एक साथ आगे एक ही चीज को खेल रहे हैं, तो उनके लिए वो ग्राउंड वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना, इट्स अ कॉमन ग्राउंड। तो कॉमन ग्राउंड है, सबका समष्टि का हिस्सा हो गया। तो जो समष्टि होती है वो सबके लिए कॉमन है ना। मेरे लिए चित्त है, मेरा अपना ब्रह्मांड है, लेकिन मेरे लिए नियति जो है कुछ तो कॉमन चीज है, उस कॉमन चीजों में हो रही है, तो बोलते सब उसको एक रूप में अनुभव ले सकते हैं। वो एक पॉसिबिलिटी दूसरी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है वो है। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि फिर कई बार ऐसा होता है कि जो होती चीज है फिर वो सबको सेम क्यों नहीं दिखाई देती समष्टि का हिस्सा होने के बाद, क्योंकि होती है समष्टि का हिस्सा कुछ और होती है, आप उसको जो ग्रहण करते हो अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हो। तो समष्टि की व्यक्ति वस्तु परिस्थिति होती है, आप जब उसको परसीव करते हो, देखते हो, तो आपको वो अलग परसीव होती है, बिकॉज आपकी स्थिति की शक्ति अलग है, आपकी समझ उसके बारे में अलग है। एक छोटा बच्चा चीजों को देखेगा तो अलग नजर से देखेगा, एक थोड़ा एडल्ट देखेगा तो अलग नजर से देखेगा, एक थोड़ा और थोड़ा बूढ़ा इंसान देखेगा तो अलग नजर, बिकॉज उनका वहां पे कुछ तो एक्सपीरियंस हो गया, उनके ऊपर कुछ संस्कार हो गए, उसकी वजह से वो क्या चीज है, वही चीज समष्टि का एक ही हिस्सा क्या करेगा, अलग अलग रूप में देखेगा। तो यह भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि एक ही समष्टि चीज एक ही, यह भी संभव है, और एक ही समष्टि का हिस्सा अलग अलग रूप में देख रहे सब लोग, यह भी संभव है। यह सारी संभावनाएं इस सृष्टि में माया की वजह से संभव होती है, बिकॉज वो इल्यूजन जो है, जो डिलीजन है, भ्रांति है, हालुसिनेशन, अलग जो हम लोग उसको कहते हैं, यह भ्रांति, ये माया का खेल यहाँ पे होता क्यों है, बिकॉज ऑफ हमारी जो बुद्धि होती है, हमारे पंचेंद्रिय की ग्रहण शक्ति होती है, और सबकी आकलन शक्ति सेम नहीं है, और उसको आकलन करते समय अलग अलग रूप में वो आकलन करते हैं, इसलिए समष्टि अलग अलग रूप में दिखाई देती है। या फिर अलग रूप में जो होता रहता है, अपना अपना अलग होने के बावजूद भी हमने जो चीजें देखी वो एक ही कॉमन चीजें हमको दिखी। इसी की वजह से जो गुरुदेव कुछ कहते हैं और सबके मन में वही ख्याल कैसे आ जाता है, सारे वॉलंटियर्स के मन में एक ही प्रोजेक्ट के बारे में कैसे ख्याल रहता है, जो फिर एक साथ जुड़ जाते हैं और वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू होते हैं। बस यही होता है, बोले यही सब संभव होता है कि दैट वे कम्युनिकेशन संभव है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कई सारी संभावनाओं का खेल यहाँ पे चल रहा है, इसलिए बोलते चित्र विचित्र घटनाएं इस सृष्टि में, ना भूतों न भविष्य ना सुना ऐसा कहीं, ना कभी देखा, ऐसा क्यों होता है, कहते हैं तो यही कारण है कि यह ऐसे चित्त का खेल है जो चल रहा है, वही तुम्हारा माया का खेल है। इसकी वजह से सारी चीजें संभव होते हुए कि उसी का विश्लेषण आप वहां पे मिलेगा। उसको समझने के लिए हमने कई सारे उदाहरणों से उसको भी यहाँ पे देखा। बहुत सुंदर बताया, और ये इतना मुझे महत्व क्यों लग रहा है कि हम इसी माया में फंस रहे हैं और ये माया से निकलना है, तो ये इस पे और ऐसे लगता है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और इससे बाहर निकलो, जितने अंदर से फोर्स से अंदर जाओ और उससे डबल फोर्स से बाहर निकलो। तो ये माया जो है ना, तो कैसे अलग अलग ही लगता है, बहुत आश्चर्य भी होता है कि हम कितने फंसे हुए, इतना भ्रम होके भी हम समझते नहीं है। ये योग वासिष्ठ से, ये गादी ब्राह्मण के इसमें और अच्छे से समझ रहा है कि कितनी संसार हम पकड़ के रखे, और ये सब तो झूठे ही है, मृगजल है, पर हमको छूटने का मार्ग भी मिला है। आप इतने अच्छे से समझा रहे, सही में आपका बहुत कौतुक आता है कि कितना अभ्यास किया है और कितने अच्छे से समझाते हैं। हर एक पॉइंट आप बहुत अलग अलग एंगल से, साइंस, अध्यात्म, वर्तमान में जो जरूरी है अभी आज के जनरेशन को, तो सही में बहुत आपको तो बहुत सैल्यूट बहुत सुंदर अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू। हाँ स्मिता जी, तो गुरु का ये आशीर्वाद है, उन्होंने बोला है कि तुम जाके लाउड स्पीकर बन जाओ, तुम अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देते हो, तो तुम्हारे मुख से निकलने वाली वाणी जो मुझे बोलना है वो बोल दूंगा, और वही बोलते हैं, वही दिखता भी है। कई बार तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि अरे क्या हो गया। तो जैसे आप सुनते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि जो वाणी निकलती है गुरु की, वो गुरु की वाणी में मैं भी यहाँ पे बैठ के सुनता हूँ। तो लग सकता है कभी कभी आश्चर्य, अरे कितना है, कितना सुंदर, कितना बढ़िया है,
बट वो एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स से यह सब ज्ञान जो बह रहा है, और वो अपने गुरु है, अपने जीवन में आ गए। इसी की वजह से जो होता है ना, बोले सोना जो होता है ना, उसमें जो परिस होता है ना, वो परिस जो लोहा होता है उसको भी टच हो जाए तो उसको भी वो सोना बना देता है। तो ऐसा परिस जो है अपने जीवन में आ चुका है, तो इसकी वजह से वो ऐसी सारी चीजें होती हुई दिखती है। तो कृतज्ञता को अपने लिए बनाए रखे, जो भी है, जो माध्यम है उस माध्यम को छोड़े, जो सोर्स है वो सोर्स को पकड़ ले। और वो सोर्स मेरे लिए आपके लिए अलग अलग नहीं है, एक ही सोर्स है, एक ही है, एक ही आत्मा, एक ही चैतन्य, वो एक ही सोर्स को है, उसी को पकड़े, उसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दें। माध्यम तो कई सारे मिल जाएंगे। थैंक यू। यही जरूरत है, संसार को पकड़ के रखे तो संसार को छोड़ना है, ये सब झूठ है। ये जो हमको समझ आई है तो उसको बार बार आपके मुख से सुनते हैं तो सही में दिन भर थोड़ा निधिध्यास होते रहते। यही जरूरी है, कैसा भी है संसार, सुख या दुख हर एक के जीवन में अलग अलग रहता है। हर एक का संसार अलग नहीं, हर एक का एक्सपीरियंस समान नहीं है, किसी से तुलना भी नहीं करनी है। पर जो भी है वो तो आत्म तत्व ज्ञान जो आप बताते कि सुख और दुख दोनों से बाहर निकलो, सुख में भी मत फंसो और दुख में भी मत फंसो। नहीं तो किसी को दूसरे को लगता है ये सुखी है करके इसको ऐसे इजी लग रहा है, ऐसे बातें करता है ना। पर सुख को भी छोड़ना जो है, जो लेवल जो आपने बताई है कि सुख के भी परे जाना है, कि ये जो माया संसार जो है इसमें ये सुख नहीं है, लड़कियां है, दामाद है, पोता है, पोती है, ये सुख नहीं, इसके ऊपर का जो ऊपर सुपर सुख जो है ये तो सब मीठा है तो ये जो ज्ञान जो मिल रहा है ना, सही में समझ में आ रहा है, तो बहुत थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी आगे का भी है और भी पूछती हूँ, दूसरे को पूछने दो बाद में और बताना। थैंक यू। हाँ, बड़ी समझदार है स्मिता जी के है प्रश्न मेरे, लेकिन लेट अस पास ऑन द रोड। संजय जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ संजय जी, और भी। जय गुरुदेव। एक गादी ब्राह्मण की कथा और उस पे जो विवेचन चल रहा है, पहले सोमेश्वर जी ने आज बहुत खूबसूरत चीज से बताया पहले, और संगीता जी ने भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान चर्चा में बहुत अच्छा आनंद आया। पिताजी का क्वेश्चन, उसके अनुरूप आंसर, ये सब बातें एक मन को, एक विचार को चला देती है। अभी इस सृष्टि में अहम है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, और एक क्या बोलते हैं उसे, कैनवास बनना है। वहां पे हर कोई चित्रकार अपने ओर से एक एक डिजाइन बनाता है अपने अपने चित्त के अनुसार, लेकिन एक्चुअल वो कैनवास हमारे सराउंडिंग में जो पड़ा है वो तो एक्चुअल एक ही है। वहां पे तो कोई दुविधा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह हर एक व्यक्ति अपना अलग अपना इंप्रेशन होता है। हर एक अपना चित्त में एक सपना सजाता है, उसी को सुख समझता है, उसी के हर पल घटने वाली घटनाओं में दुख भी महसूस करता है। हर कुछ अपने अपने अनुभव से उसे एक एक रूप देता है। ये सब अपने अपने चित्त में होता है। हर दिखने वाला दृश्य हम अपने मायने में उसका अर्थ निकालते हैं। पूरा हर देखो, हर व्यक्ति अपनी अपनी एंगल से उसे देख रहा है, क्योंकि उसके चित्त में जो भी अर्थ बनाए हैं, जो भी कुछ सूझ रहा है, वो अभिव्यक्त होता है, और वो भावनाओं के द्वारा उसे अभिव्यक्त भी करता है ना। देखो ना कितना खूबसूरत है सब तरफ, ये वैरायटीज, ये सब कुछ जो माया है ये भी जानते हैं, और माया के साथ रहना भी है, ये भी सच है। हम जहाँ पे जिस सृष्टि में रहते हैं वो तो एक माया का ही जाल है, लेकिन वहां पे ये सब अनुभव कर रहे हैं कि माया के अनुभव के परिणाम है। लेकिन यहाँ पे हमारे चित्त की वृत्ति बहुत अच्छी तरह से मायने रखती है। वो वृत्ति हर पल अलग अलग भावों को, विचारों से जन्म देती है,
पहले विचार आते हैं, विचारों को भावना, भावना से उसका अभिव्यक्त होना। हम ये योग वशिष्ठ पढ़ रहे इसीलिए, ये चर्चा हो रही है इसीलिए कि हम के विचार एक सही दिशा में प्रभावित हो जाए। अगर विचार सही जाते हैं तो विचारों से निर्माण होने वाली भावनाओं को भी मर्यादित और नियंत्रित करें। इसका परिणाम हम स्वयं भुगतते हैं। हमारे व्यक्त होने वाली सब क्रियाएं, जो राग गुस्सा हो या ईर्ष्या हो या षड्रिपु हो, जो भी हो, ये बोला ना यहाँ पे पंचेंद्रिय और उसके समीप रहने वाले पांचों सुख क्या क्या है, वो शब्द, उसके बाद चित्त में जो भी विकार है उसके बारे में बात कर रहे थे, शब्द, उसके बाद रूप, गंध, ये सब विकार, अहंकार, ये सभी बातों को हम रियलाइज करते हैं तो अपने आप को स्थिर करना जानते हैं। और ये सब रियलाइज करना मतलब दृष्टा इनके प्रति बनना, अपने अहंकार को पहचानना, अपने विकारों को नियंत्रित लाना, और ये सब दृष्टि भ्रम है, ये समझा कर अपने आप को पूरी तरह से तटस्थ बनाना। इतना खूबसूरत प्रवास है ना, हर चीज अपने आप को ही अपने आप को देखना। अभी ये सब तो बातें बस एडिशन किया है, मेरी ओर से होता है उतना। अब हम चित्त यानी कि मन तक पहुंचे, तो ये मन को सुदृढ़ और पुष्ट कैसे किया जाए, ये प्रश्न आपको पूछता हूँ। जय गुरुदेव संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट एडिशन। तो जो अभी मन जो है यहाँ पे हम लोग उसको दष्ट पुष्ट कैसे करें, या उसको सुदृढ़ कैसे करें कह सकते हैं, या उसको ट्रांसेंड कैसे करें, बिकॉज नष्ट तो करना संभव है नहीं, नष्ट तो करना नहीं, तो हाउ डू वी ट्रांसेंड दिस चित्त। तो यही प्रश्न का उत्तर हमने अभी देखा कि संगीता जी ने जो प्रश्न पूछा था उसकी पृष्ठभूमि रहते समय हमने यहाँ पे देखा कि यह सारा जगह जो है वो जग कैसे चित्त से ही व्याप्त है, और यह चित्त जो है, इस चित्त की जो वृत्तियां होती है, उस वृत्तियों को यदि तुम्हें रोकना है तो इस वृत्तियों को रोकने के लिए तुम अपने जीवन में योग को लाओ, प्राणायाम को लाओ, अपनी स्वास्थ्य का सहारा लो, ज्ञान में आओ, अलग अलग माध्यम में शास्त्रों का पठन करो, योग वशिष्ठ का पठन करो, इसके श्रवण करो, जो वाचन, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासा, साधना, सेवा, सत्संग, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करना, वो सारी चीजें जो है ये इसी का हिस्सा है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिस प्रक्रिया से हर कोई गुजर सकता है। एवरीबडी इज कैपेबल, क्योंकि सब में वो चैतन्य स्थित है, सब में वो सेल्फ जो आत्मा जो है वो है, फिजिकल चीज के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, तो उसी से सब कुछ ये संसार है जो बना है, तो उसमें वो सब में है। तो आइडिया इज दैट कि एवरीबडी इज कैपेबल, सब में वो पूर्ण, सब में वो बीज है ना, फिजिकल बीज रूप में मत देख लेना उसको, नहीं तो फिर वो बीज की कंपैरिजन हो जाएगी। और सब में वो कैपेबिलिटी है, आप उसी का हिस्सा हो, आप उसी से बने हो। जैसे बोलते हैं ना कि कोई वस्तु या हम लोग जो स्थूल शरीर जो है, गुरुदेव अक्सर बोलते हैं इसको कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह सारे जो सेल्स है, उससे जैसे शरीर बनता है, जैसे तुम्हारा जो सेल्फ है, वो सेल्फ इज मेड अप ऑफ व्हाट, बोलते क्या इट इज मेड अप ऑफ लव, इट इज मेड अप ऑफ क्या बोलते, प्रेम से जो बना है, शांति से जो बना है, आनंद से जो बना है, तो बोलते ज्ञान से जो बना है, वो बोलते वो चैतन्य से जो बना है, वही तुम्हारा सेल्फ है, वही तुमको, वही उसी को तुम आत्मा, परमात्मा, गुरु, ईश्वर, शिव, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पता नहीं कितनी हजारों करोड़ों नामों से पुकारते हो, तो वो एक ही है, वो तुम्हारे अंदर ही, तो उसके पास पहुंचने के लिए तुम ये सारी चीजें करो, ध्यान की मार्ग से करो। तो ये प्रश्न जो है वशिष्ठ मुनि जो प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं कि देखो ये सारा तुम करो, इस चित्त के कंट्रोल में लाने के, यू डू ऑल दिस थिंग्स। तो बोलते यह करते करते ध्यान में जो है ना, ध्यान में थोड़ा तुम्हें आसान हो जाएगा। तो बोलते ध्यान में तुम पहले उसकी प्रैक्टिस करो, कि पहले तुम अपना बैठ के मेडिटेट करो, ध्यान करो, ध्यान में क्या हो जाएगा, अपने आप के साथ हो जाओगे। फिर क्या करो, उसको थोड़ा और लेवल पे एक्सटेंड करो। जब अभी तुम मतलब जिस चीज को हम लोग ध्यान समझते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं शांत होके, आंखें बंद करके बैठ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं,
दैट इज व्हाट वी से, वो ध्यान कर रहे हैं। बोलते फिर उसको क्या करो, उस अनुभव को जो वहाँ पे जो हो रहा है, जैसे संगीता जी ने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम एवरीथिंग, आई एम नथिंग, बट स्टिल आई एम एवरीथिंग, आई एम डूइंग नथिंग येट आई एम डूइंग एवरीथिंग। सब दोनों चीजें, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट लगती है, लेकिन वो कैसे? तो बोलते तो ध्यान में करो, ध्यान में तो हो जाता है कि आई एम नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, आई वांट नथिंग, इजीली होते होते ध्यान में लग जाता है। हम लोग आज इजीली बोल रहे बिकॉज गुरु की कृपा है, गुरु के सानिध्य में है, नहीं तो इस अनुभव को पाने के लिए भी कई सारे लोग तरसते, इधर उधर भागते, हिमालय में दौड़ते, जंगल में जाते, कई सारे प्रयत्न करते, जो हमें एक फल के रूप में, जो अनुभव के रूप में सुदर्शन क्रिया के बाद में मिलता है। कई लोग वर्षों वर्षों तक तपश्चर्या करते इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए। तो अपना तो सौभाग्य है, जीवन में गुरु है, तो उनकी वजह से अपने को ये प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो अनुभव है, फिर क्या करो उसको, वो उसको सीमित मत रखो, पर तुम्हारा जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो तुम्हारी क्रियाएं जो चलती रहती है, उस क्रियाओं में भी वो निष्क्रिय होके, निस्पृह होके, निष्क्रिय, निस्पृह, not wanting to do anything, not wanting anything, इस स्थिति में आके एक अकर्तृत्व भाव से, एक समता की, एक इक्वानिमस स्टेट से तुम क्या करो, अपने एक्शंस को क्या करो, निभाने की प्रैक्टिस करो। एक ही दिन में नहीं हो जाएगा ये, इट विल टेक यू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। क्योंकि ध्यान होता है, गुरुदेव बैठते ध्यान करता है, 20 मिनट में ध्यान हो जाता है, बड़ा सुंदर लगता है, यू गो टू दैट स्टेट, और फिर आहा वाली स्थिति आ जाती है, वाह आ जाती है। उसके बाद में उठते तो वाह कितना फ्रेश लग रहा है, लगता है। फिर बाद में क्या, दिन भर क्या, फिर बोलते वो प्राण शक्ति उसको ऊपर बनाने रखने के लिए, तुम्हारा जो है प्राण शक्ति को ऊपर बनाए रखो तो ज्ञान भी टिकता है, और ज्ञान टिकाता है तो वो अवेयरनेस से, वो सजगता से उस ज्ञान को तुम टिका सकते हो। तो ज्ञान की समाधि को लगाना है, वो आएगा निर्वाण की पहुंचते पहुंचते समय, तो वो बात भी निकलेगी, ज्ञान की समाधि क्या होती है, अविद्या क्या होती है, कैसे उसके साथ डील करें, धीरे 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 इट विल कम। बट जस्ट टू मेंशन टुडे कि वशिष्ठ मुनि यही बताते राम को, तुम विश्व ये निकलो, तो बोलते तुम अब तक जो तुमने अब तक से सुना था, ये करा था, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज होपलेस एंड अनइम्पोर्टेंट, बोलती लेकिन वो थोड़ा साइड में रखो। क्या साइड में रखो? तुम ये जो सोचते हो बहुत सारी मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ, दान धर्म कर रहा हूँ, तीर्थाटन कर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा मैंने इस लोकेशन पे जाओ, उस लोकेशन पे जाओ तो मुझे पुण्य मिल जाएगा। बोलते छोड़ दो बात, जब तक तुम्हारे इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं आता, जब तक तुम्हारे चित्त की वृत्ति के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं आता, इन सब चीजों से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। हमने बलिराजा के केस में भी देखा, बलिराजा को आत्मज्ञान कब होता है, बहुत बाद में प्राप्त होता है, उससे पहले तो बड़ा दानी रहता है वो ना, वो विष्णु को भी दान देता है वामन अवतार में, जो बोलते कि मेरे सब कुछ दे दिया बोलते 3, तो फिर मेरा शरीर भी दे देते दान समर्पण। दानी तो बहुत होता है, आत्मज्ञानी नहीं होता है। तो दानी तुम बन सकते हो, तुम्हारा योगा करके और कुछ करके तुम स्किल्स तो सिद्धियां तो प्राप्त कर सकते हो, और कुछ तंत्र मंत्र कुछ करके सिद्धियां तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकते। आत्मज्ञानी बनने के लिए तुम्हें अपने आप के पास ही स्रोत में लौट के आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी सिद्धियां मिल जाएगी, बहुत सारी डिग्रियां मिल जाएगी, और डॉक्टरेट मिल जाएगी 2-4, और बहुत थोड़ा बहुत चमत्कार भी कर लोगे। फिजिकल चमत्कार जो है साइंस के रूप में जो चमत्कार दिखता है, ऐसे चमत्कार भी कर लोगे। वैसे भी चमत्कार कम में ही है, लाइक कई सारी है जो अभी तक खुली नहीं है, स्लीप को हम लोग जानते ही है, मृत्यु के रहस्य को जानते नहीं है, अपने शरीर में ब्लड कैसे होता है वो तो साइंस अभी तक नहीं पता कर पाया। कई सारी अननोन मिस्ट्रियां है, साइंस के टॉप साइंटिस्ट जो हमने देखा था, डॉक्यूमेंट्री था, उसमें वो लोग कहते हैं टॉप नॉच, उन्होंने काफी अपनी जिंदगी का रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर। वो बोलते हैं हम लोग क्या जानते हैं, कुछ इतना सा भी नहीं जानते, मुझे बहुत कुछ और जानने के लिए। तो ज्ञानियों का यही लक्षण है कि वो नहीं बोलते कि आई नो एवरीथिंग, बोलते हैं जानने के लिए जो संभव पॉसिबिलिटीज है उसमें से 1% भी हम लोग जानते हैं, 99% अननोन ही है हम सबके लिए। एवरीबडी सेज दिस, गुरुदेव भी यही बात बोलते हैं, इसी बात को दोहराते हैं। तो यह ज्ञानियों का लक्षण है कि जानना बहुत कुछ संभव नहीं है, तो उसको फिर एक लिमिट के बाद छोड़ देते हैं, बुद्धि से भी ट्रांसेंड हो जाते हैं। बुद्धि को ट्रांसेंड करना कि तर्क में फंसे रहोगे तो नहीं होगा, तो बोलते वो ज्ञान के माध्यम से ही, बुद्धि को यूज करके, विवेक को यूज करके, कांटे से कांटा निकालने जैसा बात हो गया,
उसी को यूज करके उसी को पीछे छोड़ के आप क्या करते हो, आगे बढ़ जाते हो। मैं कांटे से कांटा निकाल दिया, तो जो निकाला उस कांटे को भी फेंक देते हो, जिससे कांटे को निकाला वो कांटा भी फेंक देते हो, रखते नहीं हो अपने पास, दोनों कांटे को फेंक देते हो, तब फिर मुक्त होते हो, तब अपनी तरफ बढ़ते हो। तो ये सारी बोलती है प्रक्रिया, इसको तुम करो। तो इस तरह से संजय जी का जो प्रश्न था कि चित्त है इसको डील कैसे करें, तो इस तरह से इसको डील हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं। पहले तो ध्यान के जरिए करो, फिर धीरे 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 उसको डेली रूटीन में भी लाओ, ब्रिंग दैट इनटू योर डेली रूटीन आल्सो। धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। चलिए अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। संगीता जी, यदि आपका कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। Smita ji is asking. हाँ संगीता जी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, विल गो इनटू राउंड। तो जैसे संगीता जी का हुआ, संजय जी का हुआ, आपका हुआ, विल गो इनटू राउंड। लेट अस हैव दैट थोड़ा सा पीछे। हाँ संगीता जी, यू कैन कंटिन्यू यदि है तो। यस यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू स्मिता जी। Yeah. So Vasisht Muni says, ki how you can do this in the practical life, just as you explained us so beautifully. Something more also he says, ki you have to be in that undivided oneness. वो एक भाव जो है वो इक्वामिनिस स्टेट में रहना है, प्रेजेंट और फ्यूचर के उसमें नहीं जाके अपने मन को जो है वो एकाग्र चित्त में रखना है। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड यू हैव टू गिव अप ऑल योर नोशंस एंड जो भी हमारे जो हमने बना के रखी है, अपनी धारणाएं हैं, जो हमारे डिजायर्स है, जो हमारे नोशंस है, जो भी है वो सब उसको उनसे परे चले जाना है। That is, you transcend all these things, you rise up. That was very beautiful. And the main thing is, you be free from the conditions, and then from वो द्वैत से भी हम बाहर निकल आते हैं, तो वो अद्वैत में जाते हैं। And that gives you the state of equilibrium. That is your center. जैसे हमने देखा था कि जब हम सेंटर में हैं, जितना हम दूर जाते हैं उतना ही हमको, अगर सुख में जाते हैं तो उतना ही दुख भी मिलता है। तो वापस उतना आने के लिए और सेंटर में आने के लिए हमको उतना ही प्रयास करना पड़ता है। So that state of equilibrium, that is a state of your pure consciousness and freedom. And this is what it is. So then he says, this is 2 lines, but they're very beautiful. I'll just read it out, summarize it for you all. That with the intelligence, this unlimited, and with the patience and perseverance, you go beyond all these things, beyond all the dharma, everything you go beyond. But then now you are firmly rooted in your self-knowledge. That is what very important. And here when you are rooted, मतलब हम इतने अंदर अभी जो roots है हमारे, इतने जड़ जो है हमारे एकदम पुख्ते हो जाते हैं, then these poisons turns into the nectar. So यही जो है, जो negative हमारे साथ हो रहा था, अब उसको हम turn करके positive में लेके आते हैं। क्योंकि मैं ही हमेशा पूछती रहती थी, क्यों तो ये negatives जो है वो मुझे इतना जल्दी से हिला के क्यों जाते हैं? These whatever comes, the negative forces, energies, frequencies, whatever you call it. But here it says those poisons, they turn into the nectar. That is only when you are so firmly rooted and established into your knowledge. And then this self-knowledge is overpowered by ignorance, and that delusion of world appearance arises in the mind. So यही जो है, it's this self-knowledge जो वो overpower करता है, वो इग्नोरेंस को, मतलब अज्ञान को, और वो जो भ्रम हमको भासता है, जो माया जो भ्रमित हमको करके जाती है, उसके ऊपर हम जीत पा सकते हैं। मीन्स वो मन के ऊपर पा सकते हैं जब हम we are very firmly established into the self knowledge. So then which is infinite, unlimited, unconditioned, and then the delusion or the ignorance, that which gives rise to this world appearance, come to an end. So ये जो हम है, जो हम consciousness है, जो infinite है, unlimited है, unconditioned है, ये सब जो है
जब हम इसमें आ जाते हैं तो ये माया जो है वो अपने आप समाप्त हो जाती है. And then the light of your wisdom radiates in all the 4 directions throughout the world. So वो जो luminous हो जाते हैं, जो light जो आ जाती है of your wisdom, that wisdom dawns, that radiates in all the 4 directions. So this is very beautiful. I really liked it. Let us all practice in this. And of course, जैसे सोमेश्वर जी ने कहा कि it of course takes the time to come up to all that, but let us have a good goal and go ahead. Isn't it? Better to have some to take us through that, right? भले सब छोड़ना है, जैसे कहा कि वो नो एक कांटा दूसरे कांटे को निकाल के और फेंक देना है दोनों. अभी अज्ञान है तो ज्ञान का कांटा लेके अज्ञान को निकालेंगे, फिर दोनों भी leave it off. That is different. But जब तक है तब तक करते रहेंगे, है ना? ठीक है? Thank you. हाँ, बहुत बढ़िया संगीता जी. संगीता जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, सेम प्रश्न था संजय जी ने जो पूछा, वही था मैं कि जैसे गाधी ब्राह्मण सर्व कल्पना तरंगाचा निश्चयाने त्याने त्याग केला आणि त्यांनी तो तप करायला सुरुवात केली. त्याला आत्मज्ञान प्राप्त झाले. नंतर तो भय शोक रहित झाला, या स्थितीत प्राप्त झाला. तर मग मी प्रश्न लिहिला होता की गाधीने कल्पना तरंगाचा त्याग कसा केला असेल, त्याने मनात आता काय आणले असेल, आता तो त्याने कसा अभ्यास केला असेल, त्याच्या वेळेला त्यांनी जो अभ्यास केला त्या स्थितीमध्ये चांगल्या वरच्या स्थितीमध्ये पोहोचला, तर त्यांनी कसा अभ्यास केला असेल हे समजून घ्यायला या स्थितीमध्ये येण्यासाठी. तर मगाशी संजयजींनी प्रश्न विचारला होता, मन सुदृढ कसं करायचं, मन पक्क कसं, हेल्दी कसं बनवायचं. तर मला त्याच्याशी संदर्भात प्रश्न होता की गाधीने कसा त्यावेळेला कसा अभ्यास केला असेल, त्यांनी कसं तप केलं असेल, त्याच्या मनाने त्यांनी काय केला असेल अभ्यास, तोच प्रश्न होता. हाँ, तो ये नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जिस तरह से ये चित्त है, चित्त की निरोध कैसे करना है, वो करना है, तो एक्चुअल में हमको कहा गया कि भाई तुम चैतन्य जो है, आत्मा जो है, उसका तुम अनुसंधान करो. फिर आत्मा का अनुसंधान कैसे करो? यह प्रश्न उठता है, फिर कैसे करो चेतना? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है, बुद्धि के लेवल पे समझ में आ गया कि भाई चित्त है, एक ही है, अद्वैत है, एक ही चीज है, बट उसका अनुसंधान कैसे करें उसको, यह प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है. तो वशिष्ठ मुनि भी इसके बारे में बताते हैं कि इसकी कई सारी प्रक्रिया है. कई सारी प्रक्रिया से तुम्हें इस आत्मा के अनुसंधान करने के लिए अपने आप को जगाना पड़ेगा. तो ये तुम्हारा थोड़ा बुद्धि के लेवल पे यह करना पड़ेगा, विचारों के लेवल पे इसको करना पड़ेगा. सिर्फ बाकी के एक्शंस करके यह चीजें नहीं समझ में आएगी. ऐसा नहीं होगा कि तुमने अपने पास, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए, तुम करोड़ों रुपए दान कर दिए तो तुम्हें आत्मज्ञान का अनुसंधान हो जाएगा. ऐसा संभव नहीं. ऐसा नहीं कि इस 50 तीर्थ क्षेत्र में तुम चले गए तो वहां से तुम्हें कुछ और मिल जाएगा, उससे तुम्हें यह संभव हो जाएगा. तो ये सब कुछ नहीं. ऐसा नहीं होगा कि तुमने बहुत बड़ी तपश्चर्या कर ली, तपश्चर्या करे, जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक पैर के ऊपर खड़े हो गए, वो सब, मतलब ऐसी बहुत सारी तपश्चर्या तुम करी, उससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, मतलब ऐसे भी नहीं होगा. तो इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा फिर? व्हाट इज इट दैट यू रियली आत्मा का अनुसंधान करे. तो फिर कैसे करे, कैसे इसका अनुसंधान करे? तो बोलते तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोलते तुम जो बुद्धि पूर्वक जो तुम क्रियाएं करते हो, जो बोलते अन्य शारीरिक क्रिया करते, बोलते हैं वो तारुण्य, जरा और व्याधि जो होती है उससे अवस्थाओं में से जो शरीर अपना जाता है, तो बोलते चिद्रूप आत्मा के साथ उसका प्रयत्न तुम करो. वो करते करते भी, माने वही बात होती है जो हम लोग जो ज्ञान की समाधि लगाने की बात करिए, जो ध्यान में लग जाती है, उस समाधि को ये सारी क्रियाएं करते समय तुम उसको भी क्या करो, उसके साथ ही रहने का प्रयत्न करो. कैसे करोगे प्रयत्न? तो ये निधिध्यास का विषय है. इसको निधिध्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ या गादी ब्राह्मण ने क्या किया, वो आपको कैसे एप्लीकेबल होगा? हो सकता है कि उसकी परिस्थिति अलग हो. जो गादी है, जो ब्राह्मण है, आश्रम में रहता सन्यासी है, उसका जो डेली रूटीन है वो अलग है, वो अलग रूप में उसको करेगा. हो सकता है कि आप गृहिणी हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो सकता है आपके अभी तो राजा वगैरह कोई है नहीं, आप व्हाटएवर जो भी आपका रोल निभा रहे, तो हर एक का रूटीन अलग अलग रहेगा, अलग अलग क्रियाएं हम लोग करेंगे. लेकिन कुछ भी करो आप,
वो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप क्या क्रियाएं कर रहे हो, बोलते वो क्रिया करते समय आपको क्या सोच के उन क्रियाओं को करना है, दैट इज व्हाट विल टेक यू टू द आत्म अनुसंधान। तो कैसे, तो बोलते हाँ तुम क्रिया करो, लेकिन क्रिया करते समय क्या करो, उसमें कोई द्वैत ना डालो। द्वैत ना डालो माने, जिसको हमने पहले तो कहा था हमने कि पहली स्थिति जब इसकी शुरुआत हमने की थी, उस वक्त हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, पहले विवेक को पिक्चर में लाओ, फिर अच्छे बुरे की समझ लो। अच्छे बुरे की समझ लेके जो तुम्हारे एक्शन जो तुम कर रहे हो उनको तुम पहले चूज करो, अच्छी एक्शंस को चूज करो, है ना। तो फिर मैंने अच्छे संस्कार डालना, अच्छी चीजें करना, जिसको तुम समझते हो। पहले तो ऋषि मुनि इन सारी चीजों को डालते थे, इसलिए उन्होंने लोभ को यूज किया, तुम्हारे लोभ को यूज करके क्या किया कि भाई ये पुण्य कर्म करो तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, तो पुण्य का कॉन्सेप्ट डाल दिया, तुम्हारे लोभ को यूज किया। देन क्या यूज किया, तुम्हारे डर को यूज किया। डर का यूज किया मैंने क्या, ये ऐसी चीजें बुरी चीजों करोगे तुम्हें पाप लगेगा, नरक में चले जाओगे, तुम्हारे डर को भी यूज किया। तुम्हारे लोभ को, तुम्हारे मोह को, आपके डर को यूज करके कुछ ऐसी चीजें बताई गई और पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो वो इनिशियली वो ठीक था, है ना, कि आपको क्या करना है, जो जो बुरी चीजें हैं उसके पथ के ऊपर चलोगे तो फिर तो आत्म अनुसंधान संभव ही नहीं, अपने आप के पास पहुंच ही नहीं पाओगे। तो बोलते उससे से पहले निकलो, अच्छे संस्कारों को डालो पहले, तो वो पुण्य करो, कुछ करो, अच्छे कार्य करो, दान करो, ये करो करो, वो सारी प्रक्रिया इनिशियल स्टेज में ठीक है। फिर जैसे जैसे तुम्हारी वासनाओं के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारे शुद्ध मलिन वासनाओं को छोड़ के पहले शुद्ध वासनाएं आ जाएगी, बुद्धि जो है तुम्हारे और ट्रांसेंड हो जाएगी, और रजस और तमस जो है खत्म होके तुम्हारा जो मन जो है वो सत्व में आ जाएगा। सत्व गुण जो है कंपैशन, करुणा, शांति, जो अपने शक्त संपत्ति के जो होते हैं, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये जो सारे जो गुण है जो है सत्व गुण जो है, वो सत्व गुण में तमस को छोड़ के, रजस को छोड़ के सत्व गुण में क्या होगा, आपके सत्व गुण में आना परिवर्तित हो जाएगा। जब वो प्रक्रिया होने लगेगी, सत्व गुण में आप जब आने लगोगे, तो उस कैसे, उसके लिए फिर वो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, सेवा, सत्संग, वो सब कुछ जो गुरु वचन है, जो गुरु ने मार्ग हमें दिखा, उस मार्ग के ऊपर चलते रहो। जैसे जैसे आप सत्व गुणों में स्थापित होने लगेंगे, वो स्थिरता आप में आने लगेगी, उस वक्त की जो प्रक्रिया है वह अनुसंधान, आत्म अनुसंधान की तरफ तुम्हारी एक्शंस में भी तुम बढ़ने लगोगे। क्या होगा कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे सामने दो आएगी तो यू विल नॉट डू एनी चॉइस। बोले अब तक क्या करते थे, आपने चॉइस किया, अच्छा बुरा का डिस्क्रिमिनेट किया, विवेक लगाया। आप क्या करोगे, आप यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इनटू इट, बिकॉज ऐसे भी बुरे कर्म तब से अभी होंगे नहीं, बिकॉज यू आर अवेयर है, सजगता में वो विवेक जो है प्रज्ञा बन चुकी है, एंड वो सदा सर्वदा के लिए भी जागरूक है, वो नित्य प्रज्ञा बन चुके हैं। तो बुरा कर्म तो होगा नहीं, लेकिन जो सामने आने वाले जो एक्शंस है, यू आर नॉट जजिंग देम, आप लोगों को जज नहीं कर रहे हो, आप लोगों को जो सामने आया खाना, उस खाने से आप उसको जज नहीं करो कि ये है अच्छा है, ये है ऐसा है, इससे मुझे ज्यादा सुख मिलेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व से आप मुक्ति पालोगे। यू विल नॉट जज, यू विल नॉट, अच्छा ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं, लोगों के बारे में, आपके सामने लोग आएंगे, आप उनको जज नहीं करेंगे, उनके आउटर एक्शन से उनको नहीं। हो सकता है कि उनके प्रति आपका व्यवहार, जैसे संगीता जी हमेशा इसको कहती है कि आपका दृष्टिकोण जो है सम होना चाहिए, वर्तन आपका हो सकता है कि अलग अलग हो। आप अपनी पत्नी के साथ जैसा बिहेव करते हैं, जाके बाहर किसी भी लड़की के साथ वैसा बिहेव नहीं करेगी, वो चाटा मारेगी, तुम्हें चप्पल निकाल के मारेगी। तो वर्तन तुम्हारा सेम हो नहीं सकता, वहां पे तुम द्वैत रखो, दैट्स ओके। लेकिन जो तुम्हारी पत्नी की तरफ तुम्हारा जितना प्रेम है, जितना समता से तुम उसको देखते हो, उसको दुख होता है तो तुम्हें होता है क्या, बाहर वाले व्यक्ति को भी देख के तुम्हें वैसे ही दुख का महसूस होता है क्या, क्या उसकी ईद की जरूरत है, उसकी जरूरत है। कल यस्टरडे मैंने देखा अपना जो संत ज्ञानेश्वर माऊली जो चल रहा है सोनी लीग पे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देखो उनके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, सिस्टर उनकी मुक्ताई जो है, उसने वो एक पुष्ट फल खा लिया, वो कोमा में चली गई, बेशुद्ध अवस्था में पड़ी है। जो सोफा में वो भी बेशुद्ध अवस्था में पड़ा है, और कोई व्यक्ति वहां पे आता है, वो भी वो फल खा लेता है, वो भी बेशुद्ध अवस्था में पड़ जाता है। इसके पास एक ही फूल होता है, तो बोलते वो एक फूल है, तो हम लोग क्या करेंगे,
अपनी सिस्टर को, अपने भाई को देंगे ना, और संत ज्ञानेश्वर जाके जो तीसरा व्यक्ति होता है ना उसको देते, उनको तीनों में नजर नहीं आता है फर्क। आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, है ना? ये देखो ऐसे सीरियस में से ये ज्ञान झलकता है, वो दिखता है, तो वो जाके लोग तीसरे को सुंघाते, वो सूंघता है, उसको बाहर निकलता है, और फिर तो वो परमेश्वर का ही रूप होता है, ऐसे उनको टेस्टिंग चलते रहते हैं, तो वो फिर जाके वो फूल को फिर दोनों को भी सुंघाता है, दोनों भी वहां पे निकल के आ जाते हैं। आर वी एबल टू डू दिस? कैन यू रियली हैव दैट समवर्तनमा कर को? लेकिन तुम्हारी समदृष्टि आई क्या सबके सामने? गुरुदेव की है, गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भानु दीदी सामने है या सोमेश्वर सामने या संगता, वो तीनों को सेम रूप से ही देखते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि मेरी सिस्टर है, ब्लड रिलेशन की सिस्टर है, और उनको सब समान है। यह समता को लाना अपने जीवन में, यह स्थिति की बात हो रही है कि तुम्हारे एक्शंस में तुम्हारी समता को, आर यू एबल टू ब्रिंग दैट समता? वो करुणा जो सबके लिए सेम इक्वानिमस, सामने आया भाभी आया तो भी उतने उल्लास से, उतने चाव से खा रहे, सामने पंच पकवान रख दिया तो भी उतने ही। कैन यू डू दैट? तो यह खाने पीने के बारे में, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बारे में, सारे जो विषय जो ग्रहण करते उसके बारे में, कैन वी डू दैट? तो ये प्रक्रिया है, इससे तुम्हें गुजरना पड़ेगा, वही तुम्हारे आत्म अनुसंधान को बनाए रखेगा हमेशा। आत्म अनुसंधान को बनाए रखना माने क्या? इक्वानिमस स्टेट में अपने आप को लाना, समता में लाना, सत्व गुणों में लाना, द्वंद्व को अपने जीवन में परिपूर्णता से खत्म कर देना, विषयों के प्रति दौड़ जो है वो खत्म हो रहा है, कोई इच्छाएं ना बचना, संकल्प विकल्प का ना रहना, द्वंद्व ना रहना, वासनाओं का ना रहना। पहले तो शुद्ध वासनाएं थी, पुण्य था, अभी वो शुद्ध वासना, बिकॉज उनको पता चल गया कि पुण्य करूंगा का प्रयत्न करूंगा, मैं करने का प्रयत्न करूंगा, बात खत्म हो जाएगी, कर्म बन जाएंगे, वो भोगने के लिए, अच्छे कर्म को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। माने आइडिया इज दैट यू आर नॉट येट फ्री, देन यू आर बाउंड, बंधन में, बॉन्डेज में हुआ। देखो, तो उससे सबसे तुम्हें मुक्त होना है। तो जो स्मिता जी स्टार्टिंग में ही कहता, अच्छे से भी, सुखों से भी क्यों मुक्त होना है भाई? वाई शुड आई नॉट डू? सुख से मुझे क्यों, कौन बोलेगा सुख से मुक्त होना है? मैं बोलते सुख से भी मुक्त होना है, क्यों? बिकॉज पुण्य कर्म तो आएंगे तो रियलिटी माने डोअरशिप आ जाएगी, कर्तापन का भाव आएगा, अहंकार हो गया, बात कर हो जाएगी जो है। तो उससे भी दूर, उससे भी परे जो स्थिति है, उस स्थिति को बनाते हुए तुम्हें ये सारी चीजें करनी। ऐसे करते करते जो अनुसंधान, आत्म अनुसंधान जो होता है, आत्मज्ञान होता है, अपना जो इक्वानिमस स्टेट होता है, जो जिस चैतन्य को तुम सब जगह पे ओमनी प्रेजेंस, ओमनी पोटेंट जिसको बोलते हो, कि जो सर्व विश्व में जो चैतन्य स्थापित है, उसका तुम अनुभव मूर्त रूप में तुम त्रिगुणा सहित तुम बन जाओगे, जैसे गुरु है अपने जीवन में। वो बोलते हो गुरुदेव तुम्हें जब से शुरू किया है तब से यही बात बता रहे हैं कि तुम भी तो वही हो, तुम में भी तो यही चैतन्य है, तो तुम भी तो इस सत्व गुण में आ सकते हो, तुम भी तो उस आत्मा का अनुसंधान कर सकते हो, तुम में भी वो शक्तियां स्थित है, तुम जागो, तुम देखो तो सही, क्या रोते भी लगते हो, क्या छोटी छोटी ये चला गया, वो चला गया, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या नहीं है? कस्य सुखम न करोति विरागा, में तो वैराग्य को देखो तो जरा, कौन सा सुख तुम्हें जीवन का प्राप्त नहीं होगा? कौन सा ऐसा समय? परमानंद है, परमानंद मिल जाएगा तो बाकी की साजें अपने आप छूट जाएगी। इतना तुम्हें छोड़ना, प्रयत्न पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। इनिशियली हो सकता है स्टार्टिंग में कि तुम्हें प्रयत्न करने पड़े छोड़ने के लिए, थोड़ा मर्यादाओं को लगाना पड़े, डिसिप्लिन भी तो आवश्यक होता है, वो इनिशियली ठीक है, लेकिन बाद में तो लगना है बिल्कुल अनायास। नाउ ब्रश करने के लिए कोई डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपना जीवन का संन्यास, ब्रह्मचर्य, सत्व गुण, करुणा, मैत्री, जो भी सारी चीजें, यू विल बी एन फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ द गुरु। आप मास्टर जैसे ही बन जाओ, आप चैतन्य ही आप में वो दिखने लगा, बिकॉज अज्ञान के बादल छट चुके होंगे, तो जो दिखेगा वो फिर क्या दिखेगा? ईश्वर ही दिखेगा, फिर गुरु ही दिखेंगे, उनकी ही वाणी, उनका विचार। प्रार्थना भी तो यही करते हैं, सत्र शुरू होने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, यही यही है। अपने अस्तित्व के सारे स्तर जो है आपकी प्रेरणा से प्रेरित, आप इनको चलाओ, मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो हो तो सो तो, सब कुछ तो आपका ही है। आपको ही समर्पण, इस भाव के साथ
अपने जीवन को बिताना शुरू करो। कुछ भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो क्रिया करनी करो, अपने कर्तव्यों को निभाओ विदाउट एनी डूअर्स, कर्तापन का भाव नहीं। जो है ईश्वर का है, गुरु का है, उनका जो है उनका विजन को हम लोग आगे बढ़ा रहे, उनके कार्य को कर रहे, जो भी होना है मेरे हाथों से उनके जैसा ही हो, एक क्षण मात्र भी कम नहीं, उनके जैसा ही, बिकॉज उनमें और मुझ में अंतर ही नहीं। वो मैं जो हूँ वही वो है, वो जो है मैं भी वही, कोई एक सूत मात्र रेणु मात्र का भी अंतर नहीं है, वही है। इस स्थिति को डे टू डे रूटीन में भी अपने को बनाए रखे तो फिर वही मुक्ति मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। वही आत्म का अनुसंधान है, इस तरह से किया जा सकता है। Very beautifully explained. Moment to moment, we have to go on. I just wanted to share you, Smita ji, 1 minute. I just clicked me, you know. Yesterday I was listening to Gurudev's one of the talks. So Gurudev said, आपने जैसे कहा ना कि अगर कर्म है तो जन्म मरण है, right? That we can understand. It's so clear कि कर्म किया तो जन्म मरण है. What he said, even if you plan, then also you have to come back. Means it clicked me so much. I'm telling you for myself कि I'm a planner. So it clicked me. So कर्म करना तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने सिर्फ प्लान भी कर दिया ना कि मेरे को ये करना है, then also you have to come back and do it, because वो भी memory में बन गया है. So that was so beautiful. I was hearing about his we can on, you know, we'll play that once. It's a very beautiful talk on death. Since we are dealing with all this rebirth now, so we should listen to Gurudev. Perhaps we can do it tomorrow or whenever you say, no worries about it. But it is a very beautiful one. I can share that video with you. We'll play it here. Since we are in that birth and rebirth, मन को कैसे करे, क्या करे ना, that one. बर्थ लाइफ बर्थ की बात है ना, थोड़ा निर्वाण प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे ना, तो उस वक्त डेथ के ऊपर आएगा पूरा चैप्टर. तो देयर विल बी एन फुल सेशन ऑन डेथ. मृत्यु क्या है, मृत्यु के रहस्य क्या है, तो उस वक्त हम लोग देखेंगे मृत्यु फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव, मृत्यु फ्रॉम द जो अपना कठोपनिषद है, कठोपनिषद के ऊपर भी बड़ा नचिकेता का जो स्टोरी है उसके पर्सपेक्टिव से, योग वशिष्ठ का भी एक पर्सपेक्टिव है उसके अंदर. नो, कैसे तुम्हारा मृत्यु होता है तो कैसे शरीर की मृत्यु होती है, कैसे यह जो उत्पत्ति प्रकरण है वो कैसे रिवर्स होता है, ये सब आएगा. तो दैट टाइम इट विल बी वर्थ लिसनिंग, है ना. तो और ज्यादा ज्ञान जो उभर के आएगा, तो जरूर संगीता जी प्लीज आप याद रखना इस बात को, जब भी मृत्यु के ऊपर सत्र हो, डेथ के ऊपर सत्र हो, तो उस वक्त हम लोग विल लिसन टू ऑल सच एस्पेक्ट्स, ऑल द एस्पेक्ट्स, योग वशिष्ठ पर्सपेक्टिव, गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है, जो उपनिषद इसके बारे में क्या कहते हैं. we'll take a holistic perspective सब. that time definitely will listen. अभी तो मृत्यु के ऊपर बात नहीं हो रही है, अभी तो अभी चित्त के ऊपर ही चल रही है बात. I'll just ask you, अभी जिंदगी में रहेंगे तो प्लानिंग तो करेंगे ना, नहीं करेंगे क्या? Suppose if I have to go back to India, or suppose I have to come back over here, or अब वीजा खत्म हो रही है या whatever it, so we are going to plan all these things, right? Isn't it? Are we not going to do all that? Yeah. So it has to be. Yes, it has to be. It will be there. But मैं कर रहा हूँ क्या, संगीता करेगी तो प्रॉब्लम है. संगीता ने प्लानिंग क्या कर दिया, 100 साल का भी प्रॉब्लम कर सकते हैं प्लानिंग, बट संगीता करेगी तो प्रॉब्लम है. लेट गुरुदेव प्लान इट फॉर यू, लेट हिम डिसाइड. ये कर्तापन का भाव छोड़ दिया तो करोगे आप ही, कोई गुरु आके नहीं करने वाले प्लान आपके लिए. It will be still Sangeeta will be doing, you will still hold that pain, you'll still do that planning for the next 1 year, visa वगैरह जो भी आप ही करोगे. बट मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं बताता हूँ इसका जो है ना, आपको एक टेस्टिंग बताता हूँ. ये सपोज लगता है कि आप वहाँ पे, सपोज आपने प्लान कर लिया, मेरा बच्चा है यूएस में, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. सपोज पुनीत है, वो पुनीत के पास मुझे जाना है, उसने बुलाया, आपने कह दिया, और आप जैसे ही उस दिन गए थे गुरुदेव से मिलने, और गुरुदेव ने उस दिन बोल दिया कि चलो मत जाओ, डोंट गो, डू समथिंग एल्स. ये सेवाएं मैं बता रहा हूँ आपको, यू हैंडल दिस डिपार्टमेंट, करो. क्या हम कर पाते हैं क्या?
यदि कर पाते हैं तो यू आर नॉट डूइंग प्लानिंग। यदि वो नहीं होता है कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो वही करना है, यही अगर हो रहा है पिक्चर में, तो फिर देन यू आर डूइंग इट, देन यू आर डूइंग योर कर्मा। कर्म पिक्चर में आ गए, है ना। तो क्या मेरा टोटल जीवन समर्पण है क्या उस ईश्वर के प्रति, जो मैं एक्शन से, क्या मेरा कर्तापन का भाव पूरी तरह से निकल गया? फिर कर्ता भाव पर पूरी तरह से यदि निकल चुका है तो आप एक्शन क्या करो, क्या मैटर करेगा? आपको मैंने झाड़ू दे दिया, बोलेगा जाओ ये टॉयलेट साफ करो, व्हाई यू शुड नॉट बी डूइंग इट? व्हाई आपके मन में आज भी आएगा कि मेरे को तो बैठ के ध्यान ही करना है, आर्ट ऑफ बीइंग टीचर, आई एम कैपेबल ऑफ बिकमिंग एन एडवांस कोर्स टीचर, व्हाई आर यू आस्किंग मी कि देख में हाथ में झाड़ू लो और लोगों के टॉयलेट साफ करो? बात को समझो, ये बात है तो फिर वो प्लानिंग करना भी कर्म बन जाएगा वो, और नहीं है तो जो साफ करना भी कर्म नहीं। तो ये सब बातें प्रैक्टिकल निधि इतिहास में जब आएगी ना तो सब पता लग जाता है, कौन कितने पानी में है, कौन कहाँ पे है। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जीवन में, तो फिर वो समझ में आता है कि एम आई स्टिल देयर? नहीं नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल है, करो और करो, तब बातें समझ में आती। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया कि हाँ ऐसा देखो, आप कौन परखेगा? सोमेश्वर आके तो परखेगा नहीं आपको, ना मेरा अधिकार है ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है, हाँ कोई नहीं। गुरु आके परखेंगे आपको, वो कर्मा में, वो उनके पास इनफाइनाइट पेशेंस है। यदि आप और 2-4 जन्म 5-10 100 जन्म भी लेना चाहते हो, उनको कोई ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है, आप अटके हुए चल रहा है। तो उनके पास तो इनफाइनाइट पेशेंस है, करुणा है। कौन करना चाहेगा? तुम ही हो, तुम ही को करना पड़ेगा, तुम्हें ही देखना है, अपना अवलोकन करना है, आत्म परीक्षण करना है। देखो तुम्हारा इंटेंसिटी कितना, उस इंटेंसिटी से फिर आउटकम में मिलेगा। आउटकम माने क्या क्या होगा? प्राप्त कुछ होगा वाली बात तो है नहीं, सब छूट जाएगा तुम्हारा जो भी है। जो अज्ञान के बादल है वो छूट जाएंगे, मोह छूट जाएगा, विकार छूट जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मुक्त विषय छूट जाएंगे, सब कुछ छूटने वाला है धीरे 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 धीरे। क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हो तो फिर मास्टर है छुड़वाने के लिए, आपके ऊपर निर्भर करता है क्या चाहिए। But are you getting this, Sangeeta ji? So we have our own thermometer ready to show us. You know, isn't it? But still there, I can tell you, I'm really very much, I'll tell you the truth कि अभी तक है, I can't leave everything like that, you know. So holding है अभी तक होल्डिंग है तो सब है, इको सेंस है, ये है वो है, सब आ जाता है ना। रखना भी पड़ता है, समर्पण भी कर देते हैं रात को, ऐसा कुछ नहीं है, क्षमा भी मांग देते हैं, करते हैं, बट वो टू प्ले इट एज अ रोल you have to have it there now. That is also the point, isn't it? But we keep on surrendering. It's not like that. So surrender matlab it's very beautiful. You do it, surrender it, do it, surrender it. So that is how it keeps on going, you know, up and down and up and down and up. अगर ऐसे ही है फिर तो भी मजा नहीं आता है. So you play the role, surrender it. He's there, you're right in front of me, isn't it? So कितनी बार दिन में आके फिर से surrender कर देते कि ठीक है चलो कर दिया है अभी, you know, like that. So that also is a fun, no? I feel it so. सरेंडर भी हम लोग करेंगे ही नहीं तो क्या सरेंडर करेंगे, है ना? वो भी बात है, वो भी बात है। सत्र है, यदि सोमेश्वर के मन में वो ईगो आ जाता है कि देखो मैं आता हूँ, क्या बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करता हूँ, तो फिर वो ईगो को समर्पण करने के लिए मुझे समर्पण करना पड़ेगा गुरुदेव क्योंकि है। अभी सोमेश्वर कर ही नहीं रहा है, सोमेश्वर बोल ही नहीं रहा है, गुरुदेवी जब भी बोल रहे तो सोमेश्वर का काहे ईगो पिक्चर में आएगा? वो कर ही नहीं रहा है, उसके मन में कर्तापन का भाव ही नहीं है, तो क्या समर्पण करूं मैं? वो करने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, तो कौन समर्पण करेगा? तो ये दृष्टिकोण जो है ना वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग दृष्टिकोण है। हाँ मैंने कर दिया तो मैं फिर मुझे समर्पण करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को लग गया मैंने कर दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं, खाली हो जाओ, समर्पण कर दो। मामेकम शरणम बोलते हैं ना, कृष्णा तो बोलते हैं 18 चैप्टर में भगवद गीता में, चलो ठीक है तुम क्या करो, मुझे अकेले को शरण आ जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी, इफ इट बिकम्स टू मच टू ग्रास्प दिस, चलो मुझ में शरण आ जाओ,
वैसे भी तो मैं ही करता हूँ सब कुछ, तो चलो मुझे अकेले को शरण आ जाओ, आई विल टेक केयर, यू डोंट बॉदर, यू जस्ट डू, इट्स ओके, यू डू, जो होगा सो देखा जाएगा, मैं देख लूंगा, आई एम देयर फॉर यू। यह आश्वासन उनको मुक्त कर देता है, बोलते हैं हाँ ठीक है वो देख लेगा ना, मैं क्यों बॉदर करूँ छोटी सी बुद्धि को, है ना, वो जान है करने के लिए तो उनको करने दो। यह समर्पण जो है ना, ये हमने देखा है यार, कई लोगों के साथ ये होता है, काशी भैया के साथ ये हो रहा है, होता है ना, कई सारे लोग लिखते हैं ना, होता है। तो संभव है, संभावना ये है, किसके प्रति संभावना है, सबके प्रति संभावना है। आपका यहाँ पे होना, आपका इसको बार बार सुनना, साधना, सेवा, सत्संग करना, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनना, यह लक्षण है इसका, यह है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, इतना ही गारंटी है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। कब, कहा, कैसे, कौन जानता है, who knows, we don't know। कभी भी अनुभव तो मिलता है बीच बीच में, पॉकेट पॉकेट में सबको मिल रहा है, तभी तो ना बनाए रखते। ऐसा मैं एक दो के तुम्हारा रोज तुम्हें गालियां दूं, तुम्हारा अपमान करूं, रोज तुम्हें चाटा मारूं, है? ऐसा अनुभव लोगों को मिले आर्ट ऑफ लिविंग में तो नहीं रुकेंगे ना, लेकिन लोग तो यहाँ पे जुड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, इसका मतलब ही उनको प्रेम, करुणा, ज्ञान, ध्यान मिल रहा है, तभी तो ना गुरुदेव के साथ बने रहते हैं। तो अपने आप से मिला तो रहे गुरुदेव, पॉकेट पॉकेट में क्यों ना हो। तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस अनुभव अभी नहीं हो रहा है सबको। अनुभव क्या है, अनुभव तो बदलते रहते हैं, छोड़ो उनको भी। तो पीपल आर देयर ऑन द पाथ, ये बात तो श्योर है। कौन कहाँ पे है, कौन कितने पानी में, हम कौन होते जज करने वाले। अपना ना अधिकार है ना अपना हेतु है, उन तो सबको तरफ वो चैतन्य को देखो कि इनमें वो जगने की है, इनमें वो जग सकता है। तो बस आप अपने प्रयत्न करो, आप प्रयत्न करना भी छोड़ दो, जो गुरु कर रहे हैं उसको करने दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपको लगता है प्रयत्न करने, तो ठीक है, अच्छे प्रयत्न करो, शुद्ध वासनाओं को बने रहने दो, तो ठीक है। मतलब एक दूसरे से बेटर, दूसरा तीसरे से बेटर, एटलीस्ट कुछ तो करो। अब ये नहीं करोगे तो फिर और जो करोगे फिर वो और घटिया होगा, कुछ घटिया होने से अच्छा कुछ और करो, बाद में ये And it घटिया। leads, yeah, it leads you further also, no, कि ये किया तो फिर चलो अभी ये करेंगे, you know, you go ahead with all these, you grow, rise also, तो growth का भी पता चलता है कि चलो अभी इतना हो गया, you know, तो वो भी पता चल जाता है। बाकी तो अभी of course we are one only, there is nothing like that, but बोलने के लिए बोलना पड़ता है। है ना? लगता है कि यार कुछ है नहीं प्राप्त करने की, वही ग्रोथ का लक्षण है कि देयर इज नथिंग टू गेन फॉर यू, व्हाट इज इट दैट यू आर हियर फॉर, व्हाट इज इट दैट यू विल गेन। सब कुछ तो देने के लिए आए हो, सब कुछ तो शेयर करने के लिए आए हो, देने के लिए आए हो, क्या मिलेगा, क्या ग्रोथ होगा तुम्हारा, ग्रोथ होके क्या प्राप्त करोगे, कुछ तो जो आवरण बना वो छोड़ने के लिए आए हो। डिसॉल्व होना है, इनफैक्ट आई थिंक सो, ग्रोथ की तो बात ही नहीं है, डिसॉल्व होने के लिए है, बिकॉज वो सब बोल रहे हैं कि यू नो रिमूव योर नोशंस, योर कॉन्सेप्ट्स, योर दिस, योर दैट, एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट रिमूव इट, राइट? यस मनीष जी, या सुप्रीम नॉलेज, त्रिवेणी आश्रम में जब गुरुदेव आए थे ना, बोले आज तुम्हें टॉप मोस्ट नॉलेज बताता हूँ, सुप्रीम नॉलेज। तो बोले वर्ल्ड का सुप्रीम नॉलेज क्या है, ये जो तुम इम्प्रूवमेंट कर रहे हो ना खुद में, कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं। ये जो तुम प्रश्न उत्तर करते रहते, चलो मैं कोई प्रश्न के उत्तर नहीं देता, क्या बोलते हो प्रश्न के उत्तर, भूल तो जाते हो। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने अब तक तो देखे रखे, सारे प्रश्न, कोई प्रश्न के उत्तर नहीं देता, कोई तुम नहीं इम्प्रूवमेंट। आर यू रेडी फॉर दैट, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो क्या। तो सब कुछ छोड़ दो, और फिर उसके ऊपर गुरुदेव ने ध्यान दिया था, सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो ग्रोथ माने सब कुछ छोड़ना इज द ग्रोथ। कुछ प्राप्त नहीं करना है, ये बात क्लिक हो जाना कि कुछ और प्राप्त कर, क्योंकि जो चैतन्य है वो क्या प्राप्त करेगा, और जो चैतन्य में स्थित हो गया वो क्या प्राप्त करेगा, और कुछ तो प्राप्त करना है नहीं। तो हाँ, प्रक्रिया है, चलो बढ़ रहे हम लोग। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज आप कहना चाहेंगे। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। गुरुजी में ज्ञान में आता है ना, तो
सब गुरुजी को बोलते हैं ना कि आप भगवान हो, तो गुरुजी हम फिर आप कहते हो ना कि भाई आप भी तो भगवान ही हो। तो गुरुजी ने ये तो जैसे मोक्ष में 4 तरह की मुक्ति होती है, सामीप्य, सारुज्य, तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया था गुरुजी ने। तो ये है कि गुरुजी ने हमें याद करा दिया कि हाँ कि भाई हम भी वही हैं। तो बस हमारी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे में ये अनुभव भी होता रहेगा। हाँ, ये सेंटेंस बोलना इटसेल्फ इसकी मैं भगवान हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर हाँ आगे जी, हाँ जी, तो भगवान हो, ये उससे भी बड़ी बात है ना। हाँ जी, वही ना। तो काफी बार मैंने सुना, तो फिर अब थोड़े दिन पहले यहाँ लगा कि हाँ भाई गुरु जी कह तो रहे हैं, बाकी हमें आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे साधना सेवा सत्संग के द्वारा तो हमें भी वो अनुभव होता रहेगा। अब ये कहना भी है, ये भी ये कर्म हो गया कि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये अनुभव होगा। वही तो बात बता रहा था ना, अभी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आगे ठीक नहीं, है, सब जो छोड़ रहा है बस। तो यही बात हाँ है। जी, लेकिन गुरु फर्क जी को। ऐसा होता है ना मनीष जी, अभी ये मैंने भादरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में गुरुदेव 2003, वो उस वक्त की बात है, वो वहां पे मैंने गुरुदेव को सुना था, किसी ने प्रश्न पूछा था, आप बोलते रहते हो कि आप भगवान हो, भगवान हो, क्या आप सचमुच में भगवान हो? बोलते अभी भी डाउट है क्या तुम्हें? तो बोलते हाँ हूँ, एक टोक से चार बोलते हाँ हूँ, भगवान हो। बोलते लेकिन तुम भी तो हो। उस वक्त की बात, लेकिन उस वक्त पता ना, मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब सेंटेंसेस लगे थे, पता है, इट वॉज जस्ट मियर सेंटेंसेस। बट आज वो अब तक जो चल रहा है 10-20 साल ये हो गए अभी, अभी वो बात थोड़ी क्यों ना हो 1.01% में अनुभव के रूप में भी आती है और समझ में भी आती है। व्हाट डज ही एक्चुअली हाँ मीन? जी, ये तो है जैसे। हाँ, हम्म, आज कोई बोले तो उसको बैठ के वही समझा सकते, बता सकते हैं कि हाँ जी, मैं भगवान हूँ, अहंकार रूप से नहीं आ रहा है, हाँ कमिंग फ्रॉम जी, फुल्ली ब्लॉसम स्टेट। और तुम हम्म, सेंटेंस बोलने के लिए सर्वक्षम हो, तुम भी यह सेंटेंस बोल सकते हो, वो क्षमता तुम में है। और वो क्षमताओं को दिखाने के लिए, जगाने के लिए जो ऑलरेडी है, उसी के लिए तो गुरुदेव, वही तो विजन है। क्यों तुम इस तान तनाव के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में, माया मोह के चक्कर में क्यों फंसे हो? इतना दुखी क्यों कर लेते हो अपने आप? किसको कहाँ ढूंढ रहे हो? खुशियां ढूंढ रहे हो, तुम ही खुशी हो। शांति ढूंढ रहे हो, तुम ही तो हो। प्रेम ढूंढते हो इधर उधर, यही हो रहा है ना जग में, तो यही चल रहा है। प्रेम के पीछे भाग रहे सब, शांति के पीछे भाग रहे, पैसों के पीछे भाग रहे, आनंद के पीछे भाग रहे, दूर कहीं भाग रहे। तुमको लगता है दूर कहीं मिलेगा, कहाँ दूर मिलेगा? हम्म, तुम ही हो हाँ तुम्हारे। जी, वो आते हैं ना, जैसे अभी मैं सुनता हूँ तो उसमें बताते हैं कि भाई मतलब कलयुग में हमारा जन्म हुआ है तो हम बड़े ये हैं वो, मतलब बताते हैं। पर गुरु जी ये कहते हैं कि हमें वो आगे लेके जाते हैं कि नहीं आप राजा के बेटे हो, आप मतलब अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे गुरु जी समझाते हैं। तो मैंने कहा ये तरीका अच्छा है कि गुरु जी जो बता रहे हैं कि तुम वही हो, भगवान के अंश हो और शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। तो ऐसे ऐसे गुरु जी ने बताया। तो पहले मैं सुनता था, पहले गुरु जी की इतना सुना तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि भाई हम क्या है कि हम सतयुग में भी हमें मोक्ष नहीं मिला और द्वापर में, त्रेता में, और हमें कलयुग में आना पड़ा, हम कलयुग के जीव है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो फिर गुरु जी मिले, उसके बाद गुरु जी को सुनना सुनना शुरू हुआ। तो गुरु जी ने ऐसे बताया तो हम तो वही हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के बेटे हैं। तो फिर तसल्ली हुई मन को, ठीक लगा बिल्कुल ऐसे। जरूर जरूर, ऐसा अनुभव तो होता है, सबका हो रहा है। तो थैंक यू फॉर हाँ शेयरिंग जी, ये तो ठीक है, थैंक यू। चलिए बढ़िया, सत्र को आगे बढ़ाते हैं। इट्स ऑलरेडी 9:56। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज के सत्र को रोक लेते हैं। Can I leave if you don't mind? Because I have to. या यस यस। Okay. Jai Gurudev.
और किसी के कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने आप को रोक लेंगे। भैया जी मैंने एक पूछना था, अभी जो आपने योग वशिष्ठ की जो लिंक दिखाए हैं उसमें एक ब्राउन कलर की बुक भी है जो योग वशिष्ठ है, जो वो कौन सी है फिर? एक तो आपने रेड वाली दिखाई ना जो 2000 कितने की है, और एक वेंकटेश स्वामी वेंकटेश्वर जी की है, और एक उसमें एक और है ना जो तस्वीर थी ब्राउन कलर की। अंदाज जो है ना, उनकी जो बुक दिखाई ना, तो हाँ वो जी। जो है वो इंग्लिश वाली है, स्वामी अच्छा। वेंकटेश्वर का। और जो हाँ जी। दूसरी जो महारामायण करके है ना, वो हिंदी वाली है। अच्छा, हिंदी रेड रेड कलर की जो आपने दिखाई है। जो है महारामायण वो हिंदी वाली है। अच्छा, वो हिंदी वाली। और हाँ, इसके साथ एक ब्राउन कलर वाली भी है, वो गीता, ये सब आर्ट ऑफ लिविंग की लिखी हुई है जो आपने हिंदी की बताई है। कभी का कोई योग वशिष्ठ का बुक ही नहीं। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग की नहीं। अच्छा अच्छा, आर्ट ठीक ऑफ है। बुक है, लेकिन वो जो अपने नकुल देवन है उन्होंने जो पढ़ा हुआ ऑडियो बुक है। बट आर्ट ऑफ लिविंग का ऑथर एज अ ऑथर कोई बुक नहीं। गुरुदेव ने आज तक योग वशिष्ठ के ऊपर कोई भाष्य नहीं किया है। ये गुरुदेव ने आज तक योग वशिष्ठ के ऊपर कोई बुक नहीं किया, ठीक है। किसी और ने लिखा है। ठीक है जी। जय गुरुदेव. हाँ जय गुरुदेव। 322 आणि 323 पानावर काही एक दोन शब्दाचे अर्थ नाही समजले. जसे इथे बघा की अशा प्रकारे निर्विकल्प आणि आंतरबाह्य कोणत्याच विषयाला न चिकटता निरालंब अशा एका आत्म्याच्या जाणीवेत तू राहा. निरालंब या शब्दाचा अर्थ. आणि दुसरीकडे योगशास्त्रात वर्णिलेल्या अनिमा, गरिमा आणि लघिमा या सिद्धी दिलेल्या आहेत. यांचे अर्थ थोडस एक्सप्लेन करता येईल का, सांगता येईल? हाँ हाँ, निरालंब निरालंब अशा यहाँ 322 पे अवलंब माने क्या? बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी। अवलंब. हा, अवलंब माने क्या? जो ये अवलंब नहीं, इसके ऊपर अवलंब है ना, इसके ऊपर डिपेंडेंट है कहते हैं। और जब उसको तीर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? नॉट नॉट डिपेंड. बरोबर आहे. अंतर बाह्य जो तुम बातें कर रहे हो, इसके ऊपर जो dependent नहीं है उस आत्मा के ऊपर, विच इज बिकॉज इट्स उसके परे है, तो उसके ऊपर निरावलंब, उसके डिपेंडेंट नहीं किसी के ऊपर, उसको छोड़ आत्मा के अंदर आप स्थित हो जाओ। देन उसके बाद में जो अलग अलग स्थितियां बताई है, जो आपने कहा कि लघुमा है, तो ये जो सारी है इसमें अष्ट सिद्धियां आगे चल के निर्वाण प्रकरण में इन सब की बात छिड़ेगी, तो उस वक्त हम लोग इस अष्ट सिद्धियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। लघुमा है माने अपने आप को, शरीर को थोड़ा छोटा कर लेना। गरिमा है, ये सारे अलग अलग सिद्धियां होती है। जैसे हनुमान जी जो अपने ऐसे सिद्धियों से जो होते हैं, हमने देखा ना कि किस तरह से वो हवा में उड़ने लगते हैं, अपने शरीर को छोटा बना लेते हैं, अपने शरीर को बड़ा बना लेते हैं। ये सारी सिद्धियां है, तो इन सिद्धियों को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने प्राप्त की थी, उनके पास थी। तो इसकी बात डिटेल में चर्चा उस वक्त हम लोग कर लेंगे। ओके. बट ये सिद्धियों के नाम है सारे। हा बरोबर. तुम्ही सांगितलं की तसं तीर्थयात्रेला जाणे, दान करणे, ह्या ज्या क्रिया म्हणतो आपण पुण्याच्या होतात, पण त्याच्यामध्ये पुन्हा आपला अहमच असतो. मैंने ये 12 ज्योतिर्लिंग केले, मी अष्टविनायकला गेले, मग मी काशीला गेले, पुन्हा मी गेले. हे आपलं चालू राहतं. म्हणतात ना की आता 4 धाम झाले, पुण्याचं काम झालं, मी जीवनात खूप मोठं पुण्य झालं, पण ह्या योग वैशिष्ट्यामुळे ते सगळं तुटून गेलं. आता त्याच्यावरती की नाही बा, हे जे मी केलं म्हटलेलं आहे, तर त्याचं पुन्हा कर्मच तयार होत आहे. मी दान केलं, मी याला हे दिलं, मी त्याला ते दिलं, आणि एकदा म्हणून नाही, वारंवार पुन्हा जेव्हा संधी मिळाली त्यावेळेला मी याला ते दिलं, मी त्याला ते दिलं, म्हणजे दान केलेलं आहे. पण ऐसे बोलते ना कि इस उंगली की बात उस उंगली को नहीं मालूम होना चाहिए, इस हाथ की बात उस हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए, ऐसे निकलना नहीं चाहिए. तो अपन बोलते जाते तो कर्म होते जाता है.
जो तीर्थयात्रा, दान, कर्म, जे कर्मकांड जो बोलते, यज्ञ केला आम्ही, हा यज्ञ केला मी, तो यज्ञ केला आम्ही, हे केलं, तर त्याचं काहीच पुण्य तर मिळतच नाही, पण कर्म तयार होत जाते. हा सुद्धा पॉइंट आजच्या पर्यंत सगळ्या याच्यातच फसून होतो, की पुण्याच्या गोष्टी ज्या आहेत, व्रत, वैकल्य, जपन, यज्ञ, तीर्थयात्रा करणे, दान करणे, यातच सगळं आपलं विश्व समजून आपल्यावर जो संस्कार होत आलेला आहे लहानपणापासून, आजी पणजी पासून, तेच चालू आहे आपल्यावर. आता काही अजूनही पुढची पिढी पण तसंच फॉलो मध्येच आहे. अभी भी वो फॉलो में आहे. पर इससे पुण्य होता है थोड़ा और कर्म ज्यादा बढ़ते जाता है, आत्म तत्व के तरफ नहीं बढ़ते, क्योंकि कर्म में फंसते रहते. आत्म तत्व क्या है, सही परमानंद जो कहा है, वहां तक पहुंचते नहीं, कर्म से बाहर निकलते नहीं है. और इसमें आज तो माया चक्र का भी जो बताया कि कुंठित हो जाता है आत्म तत्व से. एक वाक्य खूप सुंदर आला इथे, की या पूर्णत्वाची भावना जेव्हा येते, पूर्ण समाधान येते, तर सगळे तुकडे तुकडे करणाऱ्या, वेगाने भ्रमण करणाऱ्या या मायाचक्राची गती कुंठित होऊन जाईल. खूप सुंदर वाक्य आलेलं आहे याच्यामध्ये. तर आजच्या सेशन मध्ये हे खूप छान क्लिअर झालं की कर्मकांड, तपश्चर्या, तीर्थयात्रा, दान, पुन्हा यज्ञ केले, पूजा केली, ही झालं ते झालं, तर याच्या बाहेर अजून काही वरची लेवल जी आहे की ते आत्मतत्व, तिथे आपल्याला पोहोचायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की माया चक्र जे आहे याच्यात न फसून राहता, याच्यातलं सुख नाही घ्यायचं आणि दुःखही नाही घ्यायचं. कोणी सुखी राहतो, कोणी दुःखी राहतं, प्रत्येक जण आपापल्या परीने आपल्याला समजून घेतो. हात दुखला तर किती दुखला तर प्रत्येक जण आपापल्या परीने त्याची भावना लक्षात घेतो. पण त्याच्यात न फसता त्याच्याही वरची जी लेवल आहे सुप्रीम, ते म्हणजे आपलं आत्मतत्व, आत्मज्ञान, जो सोल आपला आहे, आत्मा जो आहे, तर त्यामध्ये खरा परमानंद आहे, ते आपल्याला पोहोचायचं आहे. आजच्या सेशन मधून वशिष्ठने खूप मदत केलेली आहे. थँक्यू व्हेरी मच. खूब सुंदर. तो इसका जो कंक्लूडिंग है चैप्टर है, तो यहाँ पे इसी के बारे में बात हुआ है कि जो आत्मज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है. हम लोग अब तक थोड़ी थोड़ी जो चीजें, अच्छा ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देना, ऐसा नहीं, दान धर्म कुंदन मतलब उसमें, लेकिन फंसो मत, अटको मत. कितना करोगे तीर्थाटन, कितना करोगे, उसका कोई अंत है क्या? कितना है करने के लिए, कितना कुछ देखने, कब तक देखते रहोगे सिर्फ? तो उससे आत्मज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं. आत्मज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है. यू फोकस ऑन दैट, उसके ऊपर आप फोकस करो. बाकी के कर्म कांड चलते रहने दो, इट्स ओके, चल रहे आपके एक्शंस का हिस्सा है तो डू इट. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, बट डोंट गेट स्टक इनटू इट. तो उसमें फंसो नहीं और कर्तापन की भावना से मत करो. जो हो रहा है उसको होने दो, चलने दो. तो बोलते आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है. उस आत्मज्ञान, इसलिए इसको सुप्रीम क्यों बोला, इसको, इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला? तो ये तुम्हें मुक्त कर देगा. ये सारे कॉन्सेप्ट से, सारे आइडिया से, पाप पुण्य, द्वंद्व से, दुखों से, सबसे मुक्त कराता है यह ज्ञान. तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है. तो ये मन जो है ना, ये मन को तुम मत करो, पुष्ट मत करो. ये जो तुम्हारा चित्त जो है उसको पुष्ट करना माने वो सांप को दूध पीने लायक है. बोलते सांप को दूध पिला के क्या होगा, फिर डसेगा तुम्हें. तो बोलते कोई फायदा नहीं. डोंट, विषयों का जो दूध उसको तुम पिलाते रहते हो, बाहर के जो विषय जो है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, जो विकारों में फंसाते हैं तुम्हें, तो तुम उसमें ही अटके रहोगे, तो वो तुम्हें बार 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 इस चक्र में फंसाता ही रहेगा, फंसाता रहेगा. फिर वही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा. डोंट, में बार बार बता रहे राम को कि डोंट गेट स्टक इनटू दिस. तुम इससे बाहर निकलो, छोड़ो इन बातों को, अपने को इससे बाहर निकाल के करो. और फिर वही करने के लिए सारी चीजें जो ध्यान, धारणा, समाधि, साधना, सेवा, सत्संग, वाचन, मनन, श्रवण, चिंतन, मंथन और निधिध्यासन, ये तुम्हें करना पड़ेगा. असंगो हम असंगो बार बार करना पड़ेगा. पुनः पुनः तुम्हें अपने आप में स्थित करना होगा. जो दौड़ाएगा उसमें चित्त जो है बाहर की ओर दौड़ाता रहेगा, भगाएगा. तो तुम्हें उसको रोकना है, उसकी वृत्तियों को तुम्हें रोकना है. कैसे रोकना है, वही सारा आज सब हमने देखा. तो इसको पढ़ना, कई सारी चीजें जो है ना
मेरी सबसे विनंती है आप डेफिनेटली इसको पढ़ो, और भी सुंदर है ना, आपको और भी कुछ प्राप्त होगा, जो भी ज्ञान प्राप्त होगा जो अज्ञान को छुड़ाने में आपकी मदद करेगा। प्राप्त होने लायक एक ही चीज है जो है ज्ञान, और वो भी तुम्हारे अंदर अबेंडेंस में है। अपने सेल्फ पे चले जाओ तो वहां पे अबेंडेंस में ज्ञान है ऑलरेडी। कि वहां पे जाने के लिए जो रोकता है, जो अविद्या ज्ञान रोकता है, उसको दूर करने में ये ज्ञान भी काम में है। चलिए आज के सत्र को हम रोक लेते हैं। सीता जी का भी बड़ा सुंदर अनुभव रहा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। जय गुरुदेव।